अंदाज ही जाबाना दिल में तुझे रख लो, ऐ जलवा है जाना दिल। आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, लिल्लाह करम फरमा, ऐ जलवाए जालाना, लिल्लाह करम फरमा। क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना, या जाने दिलारा ने इतना तो करम करना, ऐ चश्म करीमाना, जब जान लबों पर हो। क्यों क्यों दुआ कर रहे हैं भाई? इसलिए कि आई लव मोहम्मद। समझ गया? इतना तो करम करना, ऐ चश्म करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सा। रात की मेरी तकरीर पूरी आई लव मोहम्मद पर ही थी। मेरा टॉपिक ही यही था, है ना? की थी मैंने रात, लेकिन आज कुछ और बोलना है। जिसकी जरूरत है डॉक्टर वही होता है जो मर्ज की तशखीस करने के बाद फिर इलाज करे। शेर सुनिए, सरकार ताज शरिया क्या कह रहे हैं। आप समझ तो गए होंगे मैं किसका कलाम पढ़ रहा हूं। बदकार सही लेकिन बंदा हूं तेरे दर का। हम सरकार के दर के भी बंदे हैं। जब दुनियादार का बंदा हो सकता है तो मदनी ताजदार का बंदा क्यों नहीं हो सकता? कुरान ने भी कहा ना, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। महबूब आप कहिए अपने उम्मतियों से, ए मेरे बंदो। तो अल्लाह कहलवा रहा है, मुस्तफ़ा हमें अपना बंदा कह रहे हैं। जब कुरान कहे, अल्लाह कहलवाए, मुस्तफ़ा कहें, तो हम खुद को बंदा क्यों नहीं मानेंगे? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की नजर पड़ी तो कहने लगे, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या? तेरी दोज़ख से तो कुछ ही ना नहीं, जो तेरा हिस्सा है हमने उससे कुछ लिया ही नहीं है। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? इधर है पहुंच गया, पास्ट टेंस, जर्नी कंप्लीट है। समझ गए ना? यात्रा संपूर्ण हो चुकी है। और इधर क्या है? सफर का आगाज है, जर्नी की स्टार्टिंग है। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। हमने कहा अब हम क्या करें? आप चल दिए, वो पहुंच गए, तो फरमाया घबराता क्यों है? खुल्द वाह है, ओपन है। सबका मसला हो गया है, सबका मसला हल हो गया है, मगर उनका नहीं हुआ है जिन्होंने आज तक अपना मसला हल ही नहीं किया।
ये वो बारगाह है जहां से सुलझाया जाए तो सुलझ जाता है, और अगर इससे उलझा जाए तो उलझ जाता है। और फिर ऐसा उलझता है कि फिर कब्र में जाने के बाद हाय लादरी के अलावा कुछ याद नहीं आता। लेकिन हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र अनवर में जब देखते हैं, यानी हमारे जो सुन्नी चले गए वो यही कहते हैं, फरिश्ता पूछता है मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ज़बान से जवाब होता है ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, दिल कहता है आई लव मोहम्मद। हमारी कैफियत को तुम कहाँ समझ पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें तो इमाम ने सिखाया जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। बस ये पैगाम हमने अपने दिल में बिठा लिया है और इस जान को इश्क़ मुस्तफ़ा से कभी अलग नहीं होने देते। कब तक हम इस इश्क़ मुस्तफ़ा को अपनी जान के साथ संभाल कर लेकर जाएंगे, कब तक? कब्र तक। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। हमने कहा आला हजरत आपने तो ये कह दिया लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, क्यों लेकर चले? तो आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा, मेरे पोते से पूछ ले, अख्तर रजा खान से मालूम कर, आपकी तलअत को देखा जान दी। लेकर इसलिए गए थे, कब्र में पहुंचा तो देखा आपने, तो चूंकि मिलना उनसे था, मोहब्बत उन्हीं के दिल में बसा कर लेकर जा रहे। मैंने कल एक जुमला बोला था, कहां कहां से हमारे बैनर, कहां कहां से नामे मुस्तफ़ा हटाओगे। अबे बदबख्तो इतना तो समझो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था लम्मा नफख्ता लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफख्ता फिय्या मिन रूहिका रफ़अतु रासी फराइतु अला क़वाइमिल अर्शी मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ि इलैहि। हजरत आदम ने कहा था मौला, जब तूने दस्ते कुदरत से पैदा किया, मेरे जिस्म में रूह डाली, मैंने सर उठाया, अर्शे मुअल्ला के सुतूनों पर तेरे नाम के साथ महबूब का नाम मैंने जुड़ा हुआ देखा, समझ लिया तेरी मखलूक में तुझे इससे ज्यादा कोई महबूब नहीं होगा। हम कहते हैं दुनियावी कुत्तों से सरकार के नाम के स्टिकर या सरकार के नाम पुकारने वालों पर FIR कराने वालों, याद रखना यहाँ तुम्हारे बज़ाहिर बस में था, तुमने वहां से हटा दिया, हमारे भाइयों को वहां से अलग कर दिया, मगर याद रखना ये जमीन जिससे तुमने हटाया था ये तुम्हारे बाप की नहीं है। रब कहता है जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिलल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन, महबूब अर्श से लेकर फर्श तक सारी चीजों को मैंने तुझे अता कर दिया है। तो कानपुर इस जमीन से अलग नहीं है, कानपुर भी मुस्तफा की हुकूमत में है। जहां से तुमने हटाया था जमीन चीख चीख के कहती होगी और ये बोल रही होगी बदबख्तो मुझ पर तुम्हारा कब्जा नहीं है, मुस्तफा का कब्जा है। हमने कहा यहाँ से हटा लिया, लेकिन अर्श से न तेरा बाप हटा पाएगा न तेरा कोई और हटा पाएगा, इसलिए कि ये वो नामे मुस्तफा है, ये वो नामे मोहम्मद है जिसको अल्लाह ने पर्दा हम से निकाल कर मुस्तफा को अता कर दिया। आला हजरत ताजुश शरिया ताजुश शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद या अली जिंदाबाद ताजुश शरिया ताजुश शरिया या रसूल। दुनिया को ये याद रहना चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मजहबी आज़ादी हमें हासिल है। हम किसी के बाप के टुकड़ों पे नहीं पलते, रसूल पाक के टुकड़ों पे पलते। हमने किसी की गुलामी इख्तियार नहीं की है, हमने मदीने वाली की गुलामी इख्तियार की। और हम यही कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। समझ गए? हाँ, सरकार अलैहिस्सलाम के दर के हम
बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब है ना। सिलगट्टा वालों सब सरकार के दर के बंदे हैं। किसी को अगर एतराज होगा तो कुरान की ये आयत उसको सुना देना। दूसरी बात, यहाँ अहले इल्म बैठे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, मगर मैं जो अपनी गुफ्तगू कर रहा हूँ उसका जिम्मेदार मैं। मेरी तकरीर के बाद में अगर किसी को कोई लगता है कि ये सवाल होना चाहिए तो मेरी उस गुफ्तगू में कहीं भी अगर किसी को डाउट लगे, कोई मसला हो, खड़े होकर सवाल कर सकता है, मगर दायरे अदब में रहकर, जो तरीका है सवाल करने का। वरना याद रखिएगा ज़बान अल्लाह ने मुझे भी दी है। हाँ, जैसे आप बात करोगे वैसे हम भी जवाब देना चाहते हैं, जानते भी हैं और जवाब दे भी सकते हैं। किसी मौके पर मैंने कहा था ये धमकी नहीं दे रहा हूं, ये मैं इस्लाह कर रहा हूं। एक बार बदअकीदा लोगों ने, देवबंदियों ने सरकार अलैहिस्सलाम के गैर मुक़ल्लिद थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के मीलादे पाक के ताल्लुक से बकवास की। इधर सुन्नियों ने प्रोग्राम रखा, उसके बाद फिर बदअकीदा लोगों ने रखा, फिर सुन्नियों ने रखा। अब हमारे कुछ सुन्नी भी ऐसे होते हैं, यार क्या जरूरत है, जो वो करेंगे वही करेंगे। हमने कहा सुन, हश्र तक डालेंगे हम इसलिए कर रहे हैं, अगर बदअकीदा देवबंदी एक बार नहीं 100 बार अगर जबान खोलेगा, हम 100 बार जलसे करके ये बताएंगे हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम मिस्ल फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे। अरे हम पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि बदअकीदा की इमारतों की ईंट से ईंट बजा दे, इसलिए कि हम बाप के गुस्ताख को माफ कर सकते हैं, रसूल पाक के गुस्ताख को कभी माफ नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारी रहेगा, भारी रहेगा, भारी रहेगा, भारी रहेगा, भारी रहेगा, भारी रहेगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तक हमने किसी देवबंदी से कहा तू मिलाद के लिए चंदा दे? नहीं। बोलो। जेब हमारी, पैसा हमारा, वक्त हमारा, रोशनी हमारी, लाइटिंग हमारी। तेरे पेट में दर्द क्यों है भाई? क्यों है भाई? हमने तुझसे कहा ही नहीं, तो तू परेशान क्यों हो रहा है? सारी उम्मत का बोझ तेरे ही सर पे है। अगर सारी उम्मत का बोझ अपने सर पे लिए बैठा है तो आज आया है बरेली का गुलाम, अभी है मेरे पास, और मैं सच्ची बात बोल रहा हूं, अपनी फ्लाइट भी छोड़ सकता हूं अगर उस टोले में कोई मौलवी बैठा हो मेरे सामने आ जाए। इन सब से कहूंगा, आप इन सब से कहूंगा सिर्फ आप दुआ कीजिए, अकेला ये गुलाम तुम्हारी पूरी टीम के लिए काफी है। मेरी कौम को गुमराह ना करो, अभी बरेली के गुलाम मरे नहीं है, हम जिंदा हैं और ऐसे जिंदा हैं। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरम्मत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मैं अपने सुन्नियों को यहाँ जज्बात दिलाने की सिर्फ बात नहीं करता, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जब तुम्हारा कोई यहाँ से लेकर दारुल उलूम देवबंद तक कोई तैयार हो जाए, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। अरे तुमने बदबख्ती की थी इस इस्माई इम्तिहान में, अभी तुमने इम्तिहान में एक पर्चा निकाला था, मेरे इमाम के खिलाफ बोला था, मैंने तुम्हारे 5 सवालों को हल करके दिखाया है। सारे दारुल उलूम देवबंद के इन चुड़कुट मौलवियों से कहता हूँ, मेरा जवाब देखे तो दिखाओ। शेर रज़ा, शेर रज़ा, शेर रज़ा, शेर रज़ा, गुलाम रसूल, गुलाम मुस्तफा, अवाम अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों का शेर आया, सुन्नियों का शेर आया, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाओ। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, मोतदिल अंदाज में रहे।
मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप तमामी हज़रात से मुअद्दिबाना गुजारिश है, मुफ्ती साहब क़िबला को मदऊ करने का जो मकसद है उसे फौत न किए जाए। नारा आप बिल्कुल लगाएं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला, ये हम लोगों का शेवा है, लेकिन 2 से 3 कलिमात पर मुख्तसर करें इंशाअल्लाह। जो पैगाम हमको पहुंचाना है पूरे सिलगट्टा में, वो पैगाम को मद्देनजर रखा जाए इंशाअल्लाह ताला, इसका ख्याल रखें इंशाअल्लाह। कुरान ने कहा ना, वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। मुनाफिकीन की पहचान क्या है? एक बात सुने भाई, इसकी रिपीट बंद कीजिए इसकी। हाँ, कन्नड़ है, कन्नड़, अच्छा उर्दू आती है? हाँ बस हो गया। गौर फरमाइए, कुरान ने क्या कहा मुनाफिकीन से? जब उनसे कहा जाए जमीन में फसाद ना मचाओ, तो हम ही इस्लाह करने वाले हैं। हमसे लोग कहते हैं तुम फसादी हो। मैंने कहा अगर हम फसादी हैं तो एक बात बता, हिंदुस्तान में पहले सुन्नी थे कि देवबंदी? बताइए, सुन्नियों में देवबंदी बनाए किसने? जब 2 भाई आपस में रह रहे हो सुन्नी बनके, उनमें से एक को देवबंदी बना के जमात में ले जाओ तो इख्तिलाफ हमने किया कि तूने किया? हमसे कहते हो कि तुम इख्तिलाफ कर रहे हो, अबे इख्तिलाफ तुमने किया है। हमारा सुन्नी से अकीदा था। बिदात की बात करता है, कितनी किस्में चाहिए तुझे बिदात की, और किस बात पर तू बिदात पर मुनाजरा करेगा? हम लफ्ज़ बिदात पर भी मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। हम बताएंगे तुझे बिदात की भी 5 किस्में हैं। हर एक बिदात कुल्लु बिदातिन दलाला के तहत नहीं आती है। जिस घामड़ को आज तक ये पता ना हो कि बिदात की कितनी किस्में हैं, वो सरकार के मिलाद पे बात करता है। बोले हम बिदात मिटाने आए हैं। हमने कहा बिदात मिटाने आए हैं, बिदात किसको कहते हैं? बोले जो हुजूर के जमाने में ना हो। मैंने कहा तू भी तो नहीं था, तो हुजूर के जमाने में था, तेरा दादा था, तेरा बाप था। अगर सुन्नी है तो मेरे सर आंखों का ताज, और अगर बदअकीदा है, बाप दादा अगर पुश्तों से बदअकीदा चला आ रहा है, तो मैं तुझसे पूछ रहा हूं, सरकार के जमाने में तू नहीं, जो हुजूर के जमाने में ना हो वो बिदात। लिहाजा तू भी बिदात, तेरा बाप भी बिदात, तेरा दादा भी बिदात, परदादा भी बिदात, लकड़दादा भी बिदात। अबे इतनी बिदातों के मजमुए के नतीजे में पैदा होने वाले सरकार के मिलाद को बिदात कहता है? ये मैं आपके जबान में जवाब दे रहा हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप दलाइल का भी आप सुनिएगा, मैं दलाइल भी दूंगा, इसलिए कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे बगैर दलील के नहीं छोड़ा है। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। समझ? पहला सवाल, आए थे सिलगट्टा की सरजमीन पर, बड़के मौलाना बन रहे थे। उसको पैगाम पहुंचा देना, जिस दिन चाहे उस दिन तेरे बेंगलोर में ही बैठ के बात कर लेंगे। यार हम जो करते हैं वो कोई आंखें बंद करके थोड़ी कर रहे हैं, हमने आला हजरत को पढ़ा है। अभी तुझे बताऊंगा ना, कह के गया था 8 तारीख पर ही सरकार के मिलादे पाक के सिलसिले में। मैंने कहा, बोले इनके मौलाना अहमद रजा खान ने भी कहा है। मैंने कहा बदबख्त, अगर दयानत इल्मी तेरे पास होती ना तो कुछ बोल करके जाता। किताब का नाम तुझे याद भी नहीं होगा, मैं बताता हूँ, नुत्कुल हिलाल बे अर्खे विलादिल हबीबी वल विसाल। तूने इसका हवाला दिया है। और मैं तो कई साल पहले हैदराबाद में भी जब बकवास की थी, इन्होंने पोस्टर और चैप्टर लगाया था, पूरा पोस्टर लगाया था, तब मैंने जवाब दिया था। अगर इंसाफ था तो ये बताता ना कि सरकार की पैदाइश के बारे में कितने कौल हैं। सरकार की पैदाइश के बारे में ये भी है कि 2 रबीउन नूर को पैदा हुए, एक ये है कि 8 को पैदा हुए, एक ये है 10 को पैदा हुए, एक ये है 12 को पैदा हुए, एक ये है 17 को पैदा हुए, एक ये है 18 को पैदा हुए, एक ये है 22 को पैदा हुए। मैंने कहा अगर यही बात थी
तो फिर आला हजरत का अगला जुमला इमाम सरकानी के हवाले से, इमाम कस्तलानी के हवाले से तुझे ये भी बता देना चाहिए था। वल मशहूर इंदल जमहूर, हम कहा मशहूर जमहूर के नजदीक क्या है, सुनो क्या है। वल मशहूर अन्नहु वलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैनी सानिया अशरा रबी अल अव्वली, कहा मशहूर बुजुर्गों के नजदीक यही है कि मेरे मुस्तफा की पैदाइश 12 रबीउल नूर को हुई है। इसको कहते हैं दयानत इल्मी, लेकिन तुम्हारे अंदर दयानत है ही कहाँ? तुमने तो अशरफ अली को अपना पेशवा मान के सरकार के गुस्ताख को अपना इमाम मान लिया, अब दयानत तो खत्म हो गई। तू सरकार के मिलाद पे बात करता है, पहले अपने मौलवियों का कुफ्र भी तो हटा के दिखा। हमने किसी काफिर को पेशवा नहीं माना है, हमने आशिक मुस्तफा को अपना पेशवा माना है। समझ गए आप? अभी मैंने जो परसों कल ही आ रहा था, मैं परसों आ रहा था तो गाड़ी में ही मैंने जवाब दिया था। इनकी बदबख्ती देखिए, कुछ दिनों पहले हर एक को फोन कर रहा है, मेरे पास भी फोन कर रहा है, यही बेंगलोर से, कि वो रशीद अहमद गंगोही साहब के ताल्लुक से जो आपने कहा कि वो कहते हैं अल्लाह झूठ बोल चुका, माज़ अल्लाह उसने कहा है। अभी जिन्होंने अल्लाह की जात को नहीं छोड़ा वो हमें क्या छोड़ेंगे? और हमें उनसे उम्मीद भी क्या है? बोलिए फतवा कहाँ है, फतवा कहाँ है? फतवा बाद में दिखाया भी गया। अब सबको फोन कर करके बात कर रहा है, जाहिल। जब बात आई बरेली शरीफ ही का एक शेर, हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर साहब, ये मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब नहीं है, ये बरेली शरीफ दारुल उलूम मंजर इस्लाम के एक उस्ताद हैं, हमारे साथी हैं, बड़े मुअक्कर और काबिल उस्ताद। उन्होंने पूरा फतवा पढ़ के भी सुना दिया और कहा हम इस पर मुनाजरा करने को तैयार हैं। अब आए शायद बाएं करने लगे, उसके बाद बोले नहीं मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। हमने कहा मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, मेरे पास मोबाइल में इनके मुहाजरात मौजूद हैं, इन कुत्तों के। मैं कुत्ता बोल रहा हूं, किसी को एतराज हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं कुत्ता बोलने पर भी कई दलीलें दे दूंगा। सुनो, ये कुत्ते का लक़ब मैंने नहीं दिया है, ये मेरे सरकार ने दिया है। अहलुल बिदाई किलाब अहलिन नार, सरकार फरमाते हैं ये जितने गुमराह बद्दीन है ये सब जहन्नमियों के कुत्ते हैं। है कोई ऐसा जो मेरी दलील को रद्द कर सके? वीडियो अंदर रखो, मोबाइल, ये वीडियो वाला मौलाना नहीं है, मोबाइल अपना अंदर रखो और आराम से आप खामोशी के साथ सुनो। बस इसी में लगे रहोगे मौलाना की नाक टेढ़ी आ रही है कि चेहरा सीधा आ रहा है। अजीब आदमी हो यार, तकरीरें सुन लिया करो जब आते हो तो, मकसद ही फौत कर देते हो मकसद की जगह आके। उससे बड़ा बेवकूफ कौन है जो निकले घर से काम के लिए और इधर उधर बैठकर घर चला है। बात समझे कि नहीं समझे आप? हाँ, ध्यान से सुनो, गौर फरमाइएगा। मैं नहीं कहता और मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, ये याद रखिएगा। अब कोई कहने मुझे कुत्ता कहा है तो भाई कुत्ता बड़ा समझदार है, बगैर नाम लिए ही समझ गए, तो मैं क्या करूं भाई? मैंने किसी को कुत्ता नहीं कहा, मैं तो अपने इमाम की तालीम पर अमल करता हूं। बहरे शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया। अरे भाई समझे, दलील समझ में आई? और कोई भी चाहिए दलील? अरे आप बड़े खामोश बैठे। रिश्तेदारों को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, गद्दारों को गलत कह रहा हूं। तवज्जो फरमाइएगा, समझ में आ रहा है? इन्होंने क्या कहा? आवाज कैसी आ रही है? अच्छा, बहुत अच्छी आ रही है। नहीं, मैंने कहा कुछ पूछने वाली आवाज है। हाँ बोलिए जरा मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा था ना, सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अरे आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है,
इस घराने में मुश्किल कुशा है। सरकार की पैदाइश किस दिन हुई, जल्दी बोलो। इस्लाम के दुश्मन है हुजूर का मिलाद मनाने वाले। मैंने कहा मैं बताऊंगा तुझे दुश्मनी कहां तक जा रही है। आजकल हो यही रहेगा, चोर खुद को चोर नहीं कह रहा, दूसरों को चोर कह रहा है। जिसको कहते हैं मुहावरे में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद चोर है और दूसरों को चोर कह रहे हैं। हम दुश्मन हैं, तुम हो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन। बेशक हक है। तुमने एक मौलवी, 4 मौलवियों के चक्कर में अपने सारे ईमान को बर्बाद करके रखा है। हमसे कहते हो हम दुश्मन है अल्लाह के, सरकार के मिलाद के। ना ना ना, दुश्मन तुम हो अल्लाह और उसके रसूल के। तुमने 4 मौलवियों के चक्कर में अपना अकीदा बर्बाद कर लिया। अगर दयालत होती तो कहते अशरफ अली काफिर है, रशीद काफिर है, कासिम काफिर है, खलील काफिर है। इसलिए कि कलमा तुमने किसी मौलवी का नहीं पढ़ा है, मुस्तफा करीम का पढ़ा है। जो हिफ्जुल ईमान में यह कहे कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म माअज़ल्लाह बच्चों और पागलों की तरह है, बोलो काफिर होगा कि नहीं होगा। जो ये कहे बराहीन कातिया में कि सरकार का इल्म कम है, शैतान मलकुल मौत का इल्म ज्यादा है, माअज़ल्लाह, वो काफिर है कि नहीं। काफिर है। जो ये कहे अपनी किताब तहज़ीरुन नास में कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है, बोलो काफिर है कि नहीं। अगर दयानतदारी है तो इन किताबों को जलाओ और उसके बाद इन 4 मौलवियों को कहो ये काफिर है। उसके बाद आओ हम तुम्हें लेकर के चलते हैं, तुम हमारे गैर अब हो, लेकिन जब इनको काफिर मान लोगे, शातिमे रसूल को, गुस्ताखे रसूल को जब काफिर मान लोगे, हम सीने से लगाएंगे और तुम्हें बरेली शरीफ नहीं मुस्तफा की बारगाह में लेकर चलेंगे और कहेंगे आप ज़यार है मुस्तफा का, बोली है अहमद रजा खान की, अब क्या मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मिलाद कहते किसको है, पहले इसी को क्लियर कर लेते। मिलाद कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हुजूर की आमद, हुजूर के नूर के तस्करे करना। हुजूर जब पैदा हो तो हुजूर की पैदाइश के वक्त क्या क्या वाकयात रूनुमा हुए उनका तस्करा करना। हजरत आमिना ने जो कुछ जिक्र किया, फिर सरकार की पूरी जिंदगी बयान करना, यही मिलाद मुस्तफ़ा में आता है। इसलिए कि हुजूर की सीरत इसको कहते हैं और सीरत में हुजूर की मिलाद भी शामिल, मोजज़ात भी शामिल, मिलाद भी शामिल। समझ रहे हैं हजरत, मेरी तरफ देख रहे हैं, गौर फरमा रहे हैं। अच्छा, मिलाद मुस्तफ़ा में हम करते क्या है? सिलगट्टा वालों, आप नाचते हो मिलाद मुस्तफ़ा में? नहीं। नहीं। तो क्या करते हो भाई? जुलूस तो रहता ही है, जुलूस में फुलूस भी है ना। हाँ, और उसी फुलूस में खुलूस भी है ना। इसलिए कि तुमने ये कुमकुमे लगाए हैं आप लोगों ने, ये खर्चा किया यार, काहे तक खर्च किया था? किसी की बेटी की शादी करा दे, यही तो बोलता है ना। तो उससे कहना एक काम कर, घर खाने के लिए मत जाना उसके। फला तुवाकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुनाकिहुम वला तुसल्लु अलैहिम इन मातू वला तउदुहुम इन मरिदू। बीमार हो जाए देखने मत जाओ, इधर देखो। मर जाए नमाजे जनाजा मत पढ़ो। कुरान कहता वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता अबदु वला तकुम अला कब्री। इनमें से कोई मर जाए तो नमाजे जनाजा भी मत पढ़ो और इनकी कब्र पे खड़े भी मत हो। इसलिए कि लानत की जगहों पे खड़ा नहीं हुआ जाता है, बरकत की जगहों पे खड़ा हुआ जाता है। तवज्जो है? अरे समझे कि नहीं समझे? मैं तो मस्जिदों से देवबंदियों को निकालने पर भी कुरान पाक के 10वें पारे से दलील दे सकता हूँ। रोका जाए उनको। ये जो हमारे यहाँ होता है ना, मस्जिदों के बाहर लगा देते हैं ये मसलक के आला हजरत के मानने वालों की मस्जिद है, इसमें नो वहाबी, नो देवबंदी, कोई नहीं, किसी को एंट्री नहीं है, लगा देते हैं ना। और हमारे कुछ ऐसे समझदार सेक्रेटरी होते हैं, सदर होते हैं। भैया मैं किसी सदर साहब को नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को जानता ही नहीं, मैं सारी मस्जिदों की बात कर रहा हूँ। काहे को लगाने का, नमाज ही तो पढ़ने आते हैं। मैंने कहा फिर सरकार अलैहिस्सलाम को मस्जिद दरार में नमाज पढ़वाने के लिए ही तो बुलाया था। उन्होंने कब कहा था हुजूर से आप आइए हमारी बात कही? उन्होंने कहा हुजूर नमाज पढ़ा दीजिए, तो सरकार ने जलाने का हुक्म दे दिया था। वो उनकी मस्जिद थी, ये आपकी मस्जिद में आ रहे हैं। तो एक बात मुझे बताइए, जब सरकार ने फतेह मक्का को हासिल किया था और फतेह मक्का आपको हासिल हुई, नुसरत मिली,
उसके बाद कुरान की आयत करीमा नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इंशा इन्नल्लाह अलीमुल हकीम। सूरह तौबा को पढ़े, कुरान कहता है ईमान वालों मुशरिकीन नापाक। मैंने कहा मुशरिक नापाक क्यों? 10 लाख का कपड़ा पहनना है, 5 लाख का इत्र लगा रहा है, खूबसूरत बन के आया है, बताओ मुशरिक नापाक है? उसके जिस्म पर तो खुशबू आ रही है। आप कहेंगे मौलाना नापाकी से मुराद दिल की नापाकी है। मैंने कहा दिल की नापाकी क्या? कहा ये कुफ्र करता है। मैंने कहा कुफ्र की नापाकी अगर बुत परस्त के पास हो तो वो नापाक है, और अगर इन मौलवियों के पास हो तो नापाक नहीं है। हमने कहा याद रखो, हम सरकार के वो दीवाने हैं, न इस नापाकी को बर्दाश्त करते हैं और न सहारनपुर की नापाकी को बर्दाश्त करते हैं। हमें पाकी चाहिए, इसलिए कि हमारा रब पाक है, हम पाक हैं, हमारा अकीदा पाक है। सरकार ने फरमाया था हजरत अबू हुरैरा से, इन्नल मोमिना ला यंजस। ए अबू हुरैरा सुनो, मोमिन नापाक नहीं होता है, काफिर नापाक, मोमिन नापाक नहीं। फैसला हो गया, नापाकी का एक जाहिरी नापाकी है, एक बातनी नापाकी है। इन दोनों कुरान और हदीस में जो मुराद है वो बातनी नापाकी है। जिसका अकीदा अच्छा है वो नापाक नहीं होता, जिसका अकीदा खराब है वो नापाक हो जाया करता है। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए बुलंद आवाज से, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे रिसालत। मिलाद का खास उन्सुर जौहर मेन पॉइंट है जिक्र मुस्तफा। बेशक जल्दी देखें मेरी तरफ, क्या है? यही तो है ना हजरत, जिक्र मुस्तफा। जनाबे मोबाइल जेब में चले जाएं तो बड़ा अच्छा है। हाँ, ये बड़े मसरूफ भी है खुद और मसरूफ कर भी देते हैं। ये खुद भी बिजी है और बिजी पर्सन बना भी देते हैं, है ना? हाँ, थोड़ी देर तवज्जो फरमाइए। मैं अर्ज क्या कर रहा था, मिलाद मुस्तफ़ा का खास उन्सुर है जिक्र मुस्तफ़ा, और जिक्र मुस्तफ़ा हकीकत में जिक्र खुदा है। बेशक अब इस पर 2 दलीलें सुन लीजिए, इंशाअल्लाह फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम मिलाद मुस्तफ़ा करके इस्लाम के दुश्मन बन रहे हैं या इस्लाम के सच्चे वफादार बन रहे हैं। देखिए कुरान में, मेरी तरफ तवज्जो करें, रिपीट ना रखिएगा भाई, रिपीट नहीं ज्यादा है, बहुत मैं खुद हंगामी जरूरत नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है, 1947 में होता तो मुझे इनकलाबी खतीब का लक़ब मिल गया होता, लेकिन अब क्या करूं, दौर ऐसा मिला है मुझे। लगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इनकलाबी नहीं लोग फसादी खतीब कहने लगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई भी होगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज पर फख्र है कि लोग मुझे फसादी कहते, लोग कहते हैं ना सरकार को इतना मानो कि जमाना तुम्हें दीवाना कहने लगे, है ना? मसला के आला हजरत इतना बयान करने लगो कि लोग तुम्हें फसादी कहें तो कहने दो, आप तो हक बोल रहे हो ना। हुजूर ताजुल शरिया के लिए भी तो लोगों ने कहा था ये किसी को छोड़ते ही नहीं है, सबके पीछे लगे रहते हैं। कल जब इनका इंतकाल होगा तो जनाजे में आएगा कौन? जो कहने वाले थे वही अगली सफों में खड़े थे। हमने कहा तुम क्यों आए हो? अगर आलम तसव्वुर में उनसे तो नहीं पूछा, लेकिन दिल से पूछा ये क्यों आए हैं? कि अपनी सुन्नियत साबित करने आए ताकि जमाना ये समझ ले ये भी मसले के आला हजरत के पैरोकार है। बात समझ गए ना? फिक्र मत कीजिएगा। मैं आपसे भी कहूंगा, मस्जिदों के अइम्मा से भी अर्ज करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई मुतवल्ली और ट्रस्टी आपको रोजी नहीं देता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। हक बोलिए। अरे एक मस्जिद नहीं, हजारों मस्जिदें इंशाअल्लाह आपको पुकारेंगे। मैं तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ, हिंदुस्तान में रद्द करने वालों में शायद टॉप 10 में तो मेरा नाम आ ही जाएगा, है ना? वरना पहली और दूसरी सफ में आ जाएगा कि पहले और दूसरे नंबर पर रद्द करने वालों में। मगर अल्हम्दुलिल्लाह तारीखों की कमी नहीं है।
अल्लाह का फजलो एहसान है, अभी इसी सितंबर में मैं 3 कंट्री घूम करके आया हूं और यही करने गया था जो कर रहा हूं, है ना। इसलिए कि ये मिशन है हमारा। हम तो कहते हैं रद से ही तो हमारा कलमा शुरू होता है। ला 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 का इंग्लिश में तर्जमा करेंगे नो, उर्दू में करेंगे नहीं। मैंने कहा नहीं कब बोला जाता है? एक्सेप्ट के लिए कि रिजेक्ट के लिए? रिजेक्ट करने के लिए बोला जाता है ना। इसी रिजेक्ट को उर्दू में रद्द बोलते हैं। हमने कहा रद्द करते रहिए वरना खुद रद्दी हो जाओगे, और रद्दी को उठा के लोग फेंक देते हैं। इसलिए ऐसे लोग भी पसंद नहीं किए जाते उलमा शरीयत की नजर में और आवाम की नजर में। रद्द करिए ताकि आप कीमियाए सआदत बन जाए और आप दुनिया वालों से कहें सुनो हमें किसी की फिक्र नहीं है, क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा। अब सुनो, जिसने कहा था कि सरकार का मिलाद मनाकर इस्लाम के दुश्मन बन रहे, हमने कहा सुन, मिलाद मुस्तफ़ा में हम सरकार के नूर की बात करते हैं। अगर सरकार के नूर की बात है, अच्छा एक मजे की बात जो मुझ पर क्लिप पहुंची, मैंने उसमें सुना, कह रहा है सरकार अलैहिस्सलाम से पूछा गया मता वजबत लकन नबुव्वा, आपके लिए कब नुबुव्वत, हालांकि ये जुमला कहाँ का है वो भी मुझे मालूम है, इमाम कस्तलानी ने अपनी अल मवाहिम में जिक्र किया है। पूछा गया मता वजबत लकन नबुव्वत, सरकार आप नबी कब बन गए थे? हमने कहा इनकी दो रुखी चाल और पॉलिसी तो देखो, इनके मौलवियों से पूछो तो कहते हैं 40 साल के बाद नबुव्वत मिली है। और ये बदबख्त यहाँ सुन्नियों के इलाके में बैठ के कह रहा है कि सरकार ने फरमाया कुन तो नबियों व आदमो बैनल माई व तीन। हमने कहा यकीनन सरकार का फरमान सच्चा है, हम सुन्नियों का अकीदा भी यही है। और एक हदीस में और आता है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी लमक्तूबुन इंदल्लाहि खातमुन नबिय्यीन व आदम बैन व इन आदम लमुनजदिलुन फी तीनती। फरमाया सुनो, मैं उस वक्त भी आखिरी नबी हो चुका था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। सरकार ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। तो अगर यही तेरा नजरिया है, अगर यही तेरा नजरिया है तो तेरे ये मौलवी क्यों कहते हैं 40 साल के बाद नबुव्वत मिली है? हमने कहा बदबख्त याद रख, सरकार पैदा हुए हैं तब भी नबी थे, सरकार जब दुनिया में नहीं आए थे तब भी आपका नबुव्वत आपका मुकद्दर हो चुका था। अल्लाह ने आपको उस वक्त भी नबी बनाया था और ऐसा नबी बनाया था कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम के नूर को पैदा किया, मुस्तफ़ा के नूर को पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया उन्जुर इला अनवारिल अंबिया, ए मेरे महबूब के नूर, जरा 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 इन नबियों के नूर को देख। सरकार के नूर ने जब देखा फगशियहुम, उनके नूरों को ढांप लिया, उनके नूरों को छुपा लिया। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर जब गालिब आया, हजरत आदम के नूर ने पूछा ए पाक परवरदिगार मन नूरुहु, ए मौला ये किसका नूर है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया हाजा आखिरु वुल्दिका मिनल अंबिया, ये तेरी नस्ल में सबसे आखिरी नबी बन करके आएगा। और फरमाया था रब ने इन आमनतुम बिही जअलतुकुम अंबिया, अगर तुम इस पर ईमान लाओगे व बिनुबुव्वतिही, इसकी नबुव्वत को मानोगे तब हम तुम्हें रिसालत अता फरमाएंगे, तुम्हें नबी बनाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सरकार बोलो पहले नबी थे ना, इसीलिए तो नबुव्वत का इकरार किया जा रहा है। कुरान ने कहा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, ये क्यों कहा गया? अभी तो इंसान पैदा भी नहीं हुआ है, अभी आदम जिस्मानी शक्ल में नहीं आए हैं, अभी आपका पुतला तैयार नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ नबियों की रूहें हैं। अल्लाह उनसे फरमा रहा है, याद करो जब अल्लाह ने नबियों की रूहों से वादा लिया, क्या लिया? कहा मैंने तुम्हें किताब दी है, तुम्हें हिकमत अता फरमाई है, तुम्हारे पास मेरा रसूल आए। जब रसूल थे नहीं तो रिसालत का जिक्र कैसा? और ये कहते क्या है 40 साल के बाद तुम्हारे बाप की हुकूमत है। भाई ये अल्लाह है जिसने अपने रसूल पाक को पहले ही नबी बना दिया। बेशक हक है, बेशक। इसलिए कि अब कायनात को बनाना मकसूद था, मकसूदे कायनात को बनाना मकसूद था और मकसूदे कायनात के लिए कायनात को बनाना मकसूद था। तो जाहिर सी बात है इसी कायनात में नबियों को भी भेजना था। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? आ जाइए, आप भी आ जाइए। क्या खड़े होके बात करेंगे आप? हाँ सुन लीजिए ध्यान से, तवज्जो। मैं चाहता हूं कि अच्छे काम में सब शरीक हो जाए और भले अच्छे चंगे लोग तो पहले शरीक हो जाए। गौर फरमाइएगा,
हमने कहा सरकार के मिलाद में हम गालियां नहीं देते, सरकार के मिलाद में हमारी कौम नाचती नहीं है। कोई मेरा आलिम खड़ा होकर के तकरीर करता है, कोई सरकार की नात पढ़ता है, कोई सरकार का जिक्र करता है, तो जिक्र मुस्तफा, नात पढ़े तब भी जिक्र मुस्तफा, तकरीर करे तब भी जिक्र मुस्तफा। और जिक्र मुस्तफा से इतनी चिढ़ के दुश्मने इस्लाम कह दिया, दुश्मने अल्लाह कह दिया। हमने कहा सुन, सरकार के जिक्र का कमाल, अब हवाला नोट कर सकता है तो करे। हजरत सलमान फारसी हदीस के रावी हैं, कहते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाबाता जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में आए। सलमान फारसी कहते हैं हुजूर ने फरमाया हाबाता जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील आए और आने के बाद कहते हैं इन्ना रब्बका यकूल, ए मेरे महबूब आपका रब कह रहा है। क्या कह रहा है मोहतरम, जरा तवज्जो फरमाइएगा, वक्त की फिक्र मुझे होना चाहिए, आप काहे फिक्र में लगे हुए हैं। अब आपने मोबाइल देख ही लिया है तो फलसफे मेराज समझा दूं, शादी तो हुई नहीं होगी इसलिए कि ये मुकद्दर तो आपका अभी है नहीं, पता नहीं कब होगा, अल्लाह बेहतर जाने। नहीं हुई है ना भाई, कहने में क्या जुर्म थोड़ी है, हो गई। अच्छा तो फिर ये ऐसा समझ रहे हैं कि कोई जुर्म करके बैठे, इसका इजहार नहीं करना है। कब हुई है शादी आपकी? अभी ताजा ही ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आया है, बोझ बहुत ज्यादा होगा अभी। खैर, मोहब्बत ये एक मुहावरा है, आप इसको हकीकत में ऊंट वगैरह मत समझ लीजिएगा, ये मुहावरा है। आटा चावल का भाव अब पता चला होगा, है ना? हाँ, आप समझ में आ गया होगा, मैं तो कई साल से समझ रहा हूं। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो, शादी हुई इनकी मिसाल के तौर पर 5 साल पहले या 5 महीने पहले, 5 महीने के बाद शादी में इनको मिल गई थी घड़ी चैन वाली। का मुफ्ती आजम का फतवा है, नहीं पहनूंगा। 5 महीने के बाद बीबी ने कहा कि ससुराल का, कहने लगे वो जो न थे तो कुछ न था, और आगे भी कहा वो जो न हो जान है वो जहान की। इसी से एक फलसफा है हयात मुस्तफा भी समझ में आ गया। सरकार जिंदा है जब तो कायनात जिंदा है। तू कहता है नबी जिंदा नहीं, माज़अल्लाह, बे कितनी तुम लोग मक्कारियां करोगे। हयात मुस्तफा पर अभी मैंने हैदराबाद में 23 अगस्त को एक तकरीर की है, तकरीबन 1.25 घंटा तकरीर मेरी सिर्फ हयात मुस्तफा पर है, बेफजल ही ताला। और वो भी कहा थी देवबंदियों का सबसे बड़ा इदारा वहां है, नाम भूल रहा हूं, उसी के दरवाजे के करीब पता नहीं कैसे परमिशन ले ली इन लोगों ने और रखवा दिया। एक उस्ताद भी वहां मुझे बताया, एक साहब ने पीछे से कुर्सी डाल के सुन रहा था। मैंने वहां एक दलील दी थी, वो दलील आपको भी दे देता हूं, हयात मुस्तफा पर अकली दलील। अब इन्होंने चूंकि मोबाइल देख लिया तो कुछ याद आ गया, वरना तो मैं उसी तरफ जा रहा हूं। हाबाता जिब्रील वाली हदीस पढ़ रहा हूं, पहले सुन लीजिए। हयात मुस्तफा, मैं कहता हूं अक्ल भी यही चाहती है कि रूह जिस्म से निकली फिर जिस्म में ही चली गई। बोलो, बताएं कैसे चाहती है? हुजूर अलैहिस्सलाम को मौत आई, अजल आई, अंबिया को भी अजल आनी है, फकत, मेरा इशारा समझ रहे, फकत आनी है। आला हजरत ने क्या कहा? अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है। अच्छा, अब एक बात बताइए, हुजूर के, अब ये मिलाद पाक से हटता हुआ मौजू नहीं है, इसलिए कि मिलाद भी तो इसीलिए मनाया जाता है कि नबी को जिंदा माना जा रहा है। अच्छा, ये कहते हैं, मैं इस सवाल का जवाब भी दे रहा हूं, इसी में जवाब हो जाएगा। अब आप कहां तक समझेंगे, कुछ जरूरी नहीं है मैं हर बात की शरह करूं, कहीं मतन से भी काम चलाया जाएगा। गौर फरमाइएगा, कहते हैं सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ है 12 रबीउन नूर को। हमने कहा चल ठीक है, तो बोले गम मनाना चाहिए, अक्ल तो ये चाहती है। मैंने कहा इन घामड़ों को फिक्र का मसला ही पता नहीं है, अभी 3 दिन के बाद गम मनाने की इजाजत है? अरे बोलो ना यार। दूसरी बात, गम मनाना चाहिए, मैंने कहा हाँ, गम किसका मनाना चाहिए? बोले जो मुर्दा हो, मर गया हो। मैंने कहा मेरा तो जिंदा है। ठीक है, मैं मान रहा हूं 12 रबीउन नूर को सरकार का विसाल भी हुआ, मैं मान रहा हूं, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा है, मजहब सही यही है कि हुजूर का विसाल इस दिन हुआ। अब बोल तुझे क्या एतराज है कि गम मनाना चाहिए? मैंने कहा चल तू 8 की तारीख को तो तू भी कह रहा है ना, इत्तिफाक है, इजमा है, हुजूर की पैदाइश 8 को हुई है, तो बदबख्त 8 को जुलूस निकाल लिया कर। हम 12 को निकाल ले, तू 8 को निकाल ले। 8 को अपनी मस्जिदों में रोशनी कर ले, 8 को अपनी जलसे मना ले,
हमारा सुन्नी तो नहीं आएगा। इसलिए कि सिर्फ जलसा मनाने से, 8 में जुलूस निकालने से तो सुथरा नहीं होगा, जब तक कि ये कुफ्र की गंदगी से उनको हटाएगा नहीं। लेकिन याद रखिएगा, ना इनको 8 में करना है, ना 2 में करना है, ना 10 में करना है, ना 12 में करना है, ना 17 में करना है, ना 18 में करना है, ना 22 में करना है। इन्हें करना ही नहीं है। इन्हें तो सिर्फ हमें देख के मरना है। ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? तुझे क्या तकलीफ है भाई? अभी एक रिवायत सुनाऊंगा, फिर आपको मसला इंशाअल्लाह पूरी तरह समझ में आएगा। बात चल रही थी मौलाना साहब की, मैं क्या कह रहा था, कुछ याद है आपको? अरे मोबाइल तो यार, क्या मोबाइल तो हो गया। उसके आगे की बात मैं क्या कह रहा था? हयात मुस्तफा के बारे में। हाँ, लोग बाहयात सुन रहे हैं, बाकायदे हयात है, जाहिरी जिंदगी के साथ है। माशाअल्लाह, तवज्जो फरमाइएगा। एक तसव्वुर कीजिए, थोड़ा ख्याल करें, मेरी तरफ ध्यान दे। हुजूर के जिस्मे नाज से रूह निकली, क्यों? कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। कुरान कहता है मोहम्मद अरबी भी एक रसूल है, इनसे पहले भी रसूल आए थे, वो भी दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए। उठने का सिलसिला शुरू हो रहा है क्या? हाँ, 2-4 लोग जा रहे हैं, उनको समझा दीजिएगा, जरूरत हो तो चले आए वापस। खैर मैं रोकूंगा नहीं, इसलिए कि नमाज नहीं रोकती है तो मैं क्यों रोकूं। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, शरीयत ने मना नहीं किया तो मैं क्यों मना करूंगा। तवज्जो फरमाइएगा, मगर जो बैठे हैं जिंदा दिल होकर, एक बात बताएं, सरकार अलैहिस्सलाम के जिस्म से रूह निकली, कुरान का वायदा पूरा हुआ आने वाहिद के लिए। अब थोड़ा ख्याल कीजिए, हुजूर की रूह पाक हुजूर के जिस्म से अभी अलग है। अब हम हुजूर की रूह को रखें कहां? कहां रखें? आप कहोगे मौलाना पहले आसमान पर। मैंने कहा पहले आसमान पे मेराज की रात मेरे नबी का कदम पहुंच गया है। दूसरे पे रखे, मैंने कहा दूसरा भी बेहतर नहीं है नबी के जिस्म से, नबी के जिस्म से दूसरा भी बेहतर नहीं। क्यों? इसलिए कि वहां भी नबी का कदम नाज पहुंच गया। इस तरीके से 7वां आसमान तक चले जाओ, बोले अर्श पर। मैंने कहा अर्श पर अगर बात करता है तो सुन, जहां मेरे नबी आराम करेंगे उस मिट्टी को भी अल्लाह ने अर्श से आला बनाया। हमने कहा और कहा कि और सुनो, अर्श पर रख दो। मैंने कहा नहीं, दूसरी दलील ये है, मेरे इमाम कहते हैं जहे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक, जेरे पाए मोहम्मद, सरकार का कदमे नाज पहुंच गया अर्श पर। अब अर्श से बुलंद चीज है क्या? ना हमें लौ समझ में आता, ना कलम। ना लौ से इतना आला है सरकार के जिस्म से, ना लौ आला, ना कलम आला, ना सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम के जिस्म से अर्शे मुअल्ला आला। हमने कहा हो कैसे सकता है, जब अल्लाह खुद फरमा रहा है मिन अजली का अस्तहुल बतहा व अरफाउस समा व अजअलु व अमरुजुल मा व अजअलुस सवाबा वल इकाबा वल जन्नत वन नार। ये तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं। उस मौलवी की तकरीर भी सुन लेना और मेरी तकरीर कंप्लीट हो जाए, कल इसको सुनना, फिर देखना मुस्तफा की हदीसें किसको याद है किसको याद नहीं है। ये सिर्फ अपनी बकवास करते हैं, हमारे सीनों में अल्हम्दुलिल्लाह इसके रसूल मौजज़न है, उसने सरकार की हदीसों को भी महफूज कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया महबूब सुन, ये हदीस कुदसी है। अल्लाह ने कहा महबूब मैं तेरी खातिर आसमान का शामियाना लगा, मैं तेरी खातिर ही जमीन का फर्श बिछा रहा हूं, जमीन को पैदा कर रहा हूं और तेरे लिए ही समंदर और दरियाओं में पानी बहा रहा हूं। हमने कहा अर्श अफजल कैसे होगा? ये अर्श तो खुद मेरे नबी की मरहून मिन्नत है, सरकार का सदका है। ऊंचा बोले तो सही यार, सुभान अल्लाह, सरकार का सदका है। अब हमने अपने अक्ल दिमाग को, होशो खिरत को हाजिर करके कहा हम कहां रखे? पहले पे नहीं रख सकते, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें पर नहीं रख सकते। अरे सबसे ऊंचा अर्श है जिसको 8 फरिश्ते उठा रहे हैं, वहां भी सरकार की रूह पाक को, इसलिए कि हमें मालूम है नबी के जिस्म से बेहतर कायनात में कोई जगह है ही नहीं। इसलिए अक्ल भी कहती है जहां से रूह निकाली गई थी वहां वापस कर दी जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मिलाद में सरकार का जिक्र होता है। आला हजरत ने तो तमाचा दिया ना, खाक हो जाए, खाक खाक। अभी सैयद साहब ने कहीं कलाम पढ़ा होगा।
राफजी को मौत आए, ये कहो सुन्नियों कहो दिल से। ये कलाम पढ़ रहे थे अभी 2-3 दिन से साथ में थे, मैंने कहा कोई पकड़ लेगा, कि मौलाना साहब यही तो दुआ करने को रह गई है, ये भी तो कर दो कि राफजी को मौत की जगह राफजी की सलाह हो, फलाह हो, राफजी जी सुधर जाए। ये कहो सुन्नियों कहो दिल से, राफजी सुधर जाए। ये कहो सुन्नियों कहो दिल से, ये भी तो पढ़ सकते हो। मैंने क्या दलील दोगे? तो कहना, मैंने कहा कि ये कहना कुरान कहता है कुल मूतू बेगैज़िकुम। कुरान ने कहा ना, महबूब के दुश्मनों से कहा महबूब कहो मर जाओ अपने गैज़ो गज़म में। सुभान अल्लाह, बहुत देर में समझ में आई। लखनऊ बहुत दूर है, इसलिए देर में समझ में आता है मसला। खैर, मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है? बेदार हैं आप? थोड़ा बेदार कर दिया जाए। उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले, ऊंची आवाज में, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले। क्या अपनी तरह बशर सुन, हमारा अकीदा क्या है? ये ईमान लेके आए गिलहद में आका, क्यों? अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने, अपनी मंगतों को वो तन्हा। बहुत जमाना हो गया मौलाना वही कलाम पढ़ रहे हो। सईद कैफी साहब को देखो, आला हज़रत का कलाम पढ़ते चले जा रहे हैं, वही कलाम। कभी ख्याल आता है ऐसा कि यार सैयद साहब को नया सुनाओ, मौलाना साहब तुम भी कोई नया सुनाओ? एक साहब कहने लगे, साहब हजरत ऐसी तकरीर करना जो किसी ने नहीं की। मैंने कहा 1400 साल पुराना इस्लाम में नया कहां से लाऊं? अच्छा, नई नई बात कहते हैं। हाँ, तो मैंने कहा फिर नई का मतलब तो ये है कि मुझे फिर दूसरी करबला कायम करना पड़ेगी, दूसरा कानून बनाना पड़ेगा। अजीब बेवकूफी है। सुनो, पीर जमात अली शाह साहब ने क्या कहा था। वो फरमाते हैं कपड़ा पुराना हो नया खरीदो, बंगला पुराना हो नया खरीदो, गाड़ी पुरानी हो नई खरीदो, सामान पुराना हो जाए नया खरीदो, मगर बाबा दीन पुराना ही अच्छा है। हमने कहा वो क्यों? अब सुने, ये जो तस्वीरें पीछे घूम रही हैं ऐसे, मैंने भी तकरीबन 1 साल सुनाया कर्नाटक में कुरान, बाकी तो मैं महाराष्ट्र में ज्यादा सुनाता था और अक्सर फाइटिंग इसी से होती थी। मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए देवबंदी होता था, मस्जिद थी उसमें, कभी कभी आ जाते थे, घुस जाते थे। पुराना मैंने उनको बहुत साफ करने की कोशिश की, चूंकि रमजान में जाता था, लेकिन जब मैं मुसल्ले पे खड़ा होता तो इस जमात सफ से निकल जाते, मेरे पीछे नमाज ही नहीं पढ़ते। तो एक साहब ने आके कहा, हजरत आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते अवामुन नास। मैंने कहा उन बेवकूफ़ों से कहना पढ़े भी नहीं, क्योंकि मैं नियत भी करता हूं अपने सुन्नियों की। मैं चाहता ही नहीं क़यामत के दिन कोई बदअक़ीदा मेरे मुक़्तदियों में शामिल हो। फिर आना उन्होंने, फिर उसके बाद मैंने दर्स शुरू कर दिया मगर ज़ोहर में, दर्स हदीस का नाम दिया और हर दिन अक़ीदा, हर दिन अक़ीदा, हर दिन अक़ीदा। बोले बहुत ख़तरनाक है, बोले ये तो एकदम बम फोड़ता है। मैंने कहा हम पैदा ही इसलिए हो गए ताकि तुम्हें जलाएं, समझ गए ना? बोले बरेली का है ना? मैंने कहा हम बरेली के हैं। आए एक साहब, एक था, मैंने उसको छेड़ दिया, उला पड़ता था उस वक्त, पहली जमात थी मेरी। एक बदअकीदा था, वहीं आता था मस्जिद में, आ जाता था वो, चूंकि उन्हीं के कस्बे का था, पहले सुन्नी था वो और ट्रस्टी बन गया था वो, तो उसी में कहीं वो घुस गया। एक दिन बैठा हुआ था, नाम क्या था? बोले नाम था उसका शब्बीर कासमी। मैंने कहा कासमी तुमने लगाया है? कासिम नानौतवी तो काफिर है। बस इतना जुमला बोला, लड़ाई शुरू हो गई है। मेरी तरफ से भी सुन्नी आ गए, उधर से वही, देखो ये खतरनाक है और ये ऐसा बोल रहा है, ये काफिर कैसे कह दिया? मैंने कहा काफिर को काफिर ही तो कहूंगा,
अच्छा अल्लाह का फजल है कि मैं बचपन से निडर तो पहले से हूँ, मुझे खौफ नहीं रहता है। खौफ क्यों खाऊं भाई, मैं कोई जुर्म थोड़ी कर रहा हूँ, सरकार की शान बयान कर रहा हूँ, किसी को होगा तो होगा, करने दो, लेकिन मुझे उसका कोई डर और खौफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ गया। और मैंने कहा था 27वीं शम में जब नजराना आए, मैंने कहा इस देवबंदी के हाथ से अगर तुमने दिलवा दिया ऐसी फेंक दूंगा सामने। मैंने कहा कभी सोच मत लेना, चूंकि रजिस्टर्ड था, वो गवर्नमेंट की तरफ से हो गया था। पहले था सुन्नी कमीना, मिलाद पार्टी में जाता था, हाथ ही था मिलाद का, लेकिन पैसा मिल गया। इसी से पलते हैं ना ये लोग, इसलिए कि इससे खरीदे जाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। मगर सुन, हम ये कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न जान, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। याद रखिएगा हालात बहुत खराब है, अकीदे बचाना बहुत जरूरी है। तवज्जो फरमाइएगा। हम क्यों बोल रहे हैं, ये उलमा की क्या जरूरत है, क्यों बोलते हैं ये चीख चीख कर? वजह यह है, मेरे नबी ने फरमाया इज़ा ज़हरतिल फितनु अबिल बिदअ व सुब्ब असहाबी फलयुसिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफअल ज़ालिका फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासी अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फन वला अदला। सरकार फरमाते हैं अगर फितने पैदा हो, बिदअतें जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज है अपने इल्म का इजहार करे। किसी और की हदीस नहीं है, मदीने वाले की है। हुजूर से ज्यादा रहम दिल कोई नहीं है, हुजूर से ज्यादा इत्तिफाक को इत्तिहाद पैदा करने वाला कोई नहीं है, मगर हुजूर ने इत्तिहाद उन्हीं से सिखाया है इनके दिलों में मोहब्बत रसूल हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के लिए इमाम कुर्तुबी ने क्या लिखा, तवज्जो है क्या लिखा है इमाम कुर्तुबी ने? इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक अकबर के वालिद अबू कहाफा ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था। इन्ना अबा कहाफत यसुब्बुन नबिय्या, हुजूर की शान में उन्होंने नाज़िबा कलमा बोल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर उस वक्त कलमा पढ़ चुके थे, मुसलमान हो चुके थे। हालांकि अबू बकर तो वो है कि जिनके दामन से कभी कुफ्र की गंदगी लगी ही नहीं। ये तो 4 साल की उम्र में थे ना, 4 साल की उम्र में थे ना, अब्बा जान ले गए। आला हजरत फरमाते हैं बचपना था, कम उम्री थी। किसमें फरमाते हैं गायतुत तहकीक फी इमामत अली की बस नहीं, तंजीहुल मकानत अल हैदरिया वस्मत हादिल जाहिलिया में फरमाते हैं हजरत अबू बकर जब पैदा हुए थे ना, तो गैब से आवाज आती थी अबशरी बिल बलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई अस्सिद्दीक ले मोहम्मदिन साहिबु व रफीक। कहा था ये आवाज आती थी, खुश हो जा ए औरत, ए अल्लाह की बांदी, या अमतल्लाह, ए अल्लाह की कनीज, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदी। समझ गए ना? क्या क्या? या अमतल्लाही अला तहकीक, ए अल्लाह की बंदी खुश हो जा। किस बात पर खुश हो जा? कि तुझे अल्लाह ने ऐसा बच्चा अता किया है जो जहन्नम से आज़ाद। आसमान में इसका नाम सिद्दीक है और ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यारे गार भी है, दोस्त भी है। अबू बकर सिद्दीक अकबर पहुंच गए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं बाप ने उठाया, कहा बेटा हाउलाई आलिहतों का शुम्मुल उला फसजुद लहा, बेटा यही तेरे सच्चे, यही तेरे बुलंदो वाला माबूद है, सजदा कर। बाप चले गए बाहर। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा सुन, अना आरिन फक्सुनी, मेरे पास कपड़े नहीं है, पहना। बुत से कहा, आला हजरत का जुमला बोले बुत बुत ही बना रहा। उसके बाद फरमाया सुनो, कहा कि अना जायउन फक्सुनी, अना जायउन फातअमनी, मुझे भूख लग रही है, खाना खिला। अब वो क्या बोलेगा? उसके बाद जब जलाल आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने पत्थर लिया, फरमाया इन कुंता इलाहन फमना नफ्सक, अगर सच में माबूद है तो बच के दिखा। आला हजरत फरमाते हैं बचपन ही में हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा कर दिया। बात समझ गया? हाँ, ये बात आ गई बीच में। अब उसी तरफ चलते हैं, किधर? जिक्र की तरफ चलते हैं। हाँ, बीच में कुछ बातें हैं लेकिन वो छोड़ देता हूँ, वक्त ज्यादा हो जाएगा। मिलाद में क्या करते हो, जल्दी बोलो? सरकार का जिक्र करते हैं। हबता जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में आए, कहा इन्ना रब्बका यकूल, आपका रब कह रहा है। क्या कह रहा है? अल्लाह फरमाता है कद खत्म तो बिकल अंबिया, महबूब मैंने तुझे आखिरी नबी बना करके भेजा है। अल्लाह सुभान अल्लाह, आखिरी नबी बना करके भेजा। आगे अल्लाह ने फरमाया वमा खलक तो खलकल अकरमा अलैया मिनका, मैंने मखलूक बहुत बनाई है मगर तुझसे ज्यादा इज्जत वाला किसी को नहीं बनाया।
अगला जुमला सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे इरशाद फरमाया वकरन तो इसम कमा इसमी फला उसकर फी मौज़िन हत्ता तुस्करा माया। अरे नामे मोहम्मद से चिढ़ने वालों सुनो, अल्लाह कहता है मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ, तेरे नाम को अपने नाम के साथ, तेरे नाम को अपने नाम के साथ, तेरे नाम को अपने नाम के साथ इतना जोड़ लिया है, फला उसकर फी मौज़िन हत्ता तुस्करा माया, जहां मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। अरे याद का कमाल तो यह है, मस्जिद में इमाम साहब ने कहा वास्ते अल्लाह ताला के, सारी नमाज अल्लाह के लिए, इबादत अल्लाह के लिए, रियाजत अल्लाह के लिए, मुजाहदा अल्लाह के लिए, तस्बीह अल्लाह के लिए, क़याम अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, तस्बीह अल्लाह के लिए, क़याम अल्लाह के लिए, तशहुद अल्लाह के लिए। लेकिन जैसे ही कायदे में बैठे कहने लगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, हमने कहा मौला नमाज तेरे लिए है, यह इबादत खास तेरे लिए है, कोई और मुस्तहिक इबादत नहीं, यहाँ तक कि मुस्तफ़ा भी मुस्तहिक इबादत नहीं है, फिर तूने नमाज में अपने महबूब का नाम क्यों रख दिया है? जवाब मिलेगा फला उज़कर फी मौज़िन हत्ता तुस्करा माया, जहां मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ महबूब को भी याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत, मौक़िफ़े अहले सुन्नत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तवज्जो है, जी जी, हमने कहा आगे सुनो, सरकार का जिक्र है ना, अरे मिलाद में जिक्र मुस्तफ़ा है ना, तो जिक्र मुस्तफ़ा करने वाला दुश्मन है? अल्लाह तो कह रहा है फला उसकर फी मौज़िन हत्ता तुस्करा माया, जहां मुझे याद किया जाएगा मेरे महबूब को याद किया। मैंने कहा महबूब को याद क्यों किया जाएगा? हदीस में आता है जाल तु का जिक्रम मिन जिक्री, अल्लाह फरमाता है महबूब मैंने तुझे अपना जिक्र बना लिया। अच्छा देखे तो सही, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कुरान ने क्या कहा? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अव्वलुल मुस्लिमीन, हजरत अबू जाफर, उनको इमाम बाकिर कहा जाता है। किसी ने पूछा कई फसारा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतक़द्दमुल अंबिया व हुवा आखिरु मन बुइसा। ए इमाम बाकिर, बाकिर इल्म हुदा, जरा ये तो बताए मेरे सरकार सारे नबियों से अफजल कैसे हो गए जबकि सबसे आखिर में आए? अव्वलुल मुस्लिमीन। कहा सुनो तो सही, जब अल्लाह ने कहा था अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सबसे पहले जिसकी रूह ने जवाब दिया था वो मोहम्मद अरबी की रूह थी। तवज्जो है, अब जरा गौर फरमाएं, कुरान ने कहा महबूब ये कहो मेरी नमाजें, मेरी नमाजें। सरकार करे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, ये कौल की हिकायत है, ये कहो अल्लाह का फरमान था। कह रहे मेरी नमाजें, मेरी नमाजें, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा दुनिया से जाना सब अल्लाह तेरे लिए है, अल्लाह तेरे लिए है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कह दिया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, महबूब फतह मुबीन तेरे लिए है। लियगफिरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका, महबूब तेरी ही खातिर तेरे अगलों की खताओं को माफ कर रहा हूँ, तेरे पिछलों की खताओं को माफ कर रहा हूँ। अरे ऐसा मसलक व मजहब हमें नहीं चाहिए जो हमारे सरकार को गुनाहगार लिखकर अपने तर्जमे में अशरफ अली ने कहा अल्लाह ताकि आपकी अगली पिछली खताओं को माफ करे। अरे तेरा नबी गुनाहगार होगा, मेरा नबी तो पाक है, मेरा नबी तो मासूम है। तर्जमा मोहब्बत वाला बरेली का है ताकि अल्लाह आपकी खातिर आपके अगलों को भी माफ करते, पिछलों को भी माफ करते। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तवज्जो है, उठ के जाना है आपको, हाँ? जिसको जाना है वो जा सकता है। अभी मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद अगर कोई गया फिर समझ लेना कि फिर मैं आपके लिए दुआ ही करूंगा। अब दुआ कौन सी करूंगा वो मुझे खुद पता नहीं है, 3रे दिन की होगी या 10वें दिन की होगी। हाँ हाँ, नहीं आप जाइए, हजरत भी टेंशन में आ गए, नहीं आप जा सकते हैं, नहीं फारिग होके आइए। आपके लिए दुआ नहीं है, आपके लिए दुआए रजात है, आप पलट करके आएंगे।
सेहत है। अल्लाह सलामत रखे हमारे इन उलमा को। अच्छा, किसी ने कहा था ना भाई, ओ भाई इधर बैठ जा यार आराम से। हाँ, जिसको जाना है वो अभी चला जाए, बस उठना बैठना अच्छा नहीं लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब जरूरतमंद हो, ये असल में है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, एक उठेगा तो फिर दूसरा उठेगा। हर आदमी ये सोचता है कि देखो कोई उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, ताकि उसके जरिए मुझे सहारा मिल जाए, है ना। हाँ, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बात मत कर, तवज्जो कीजिए। याद है आपको मैं क्या अर्ज कर रहा था? बोलो बोलो। अल्लाह ने क्या फरमाया? महबूब ऐसा कहो, मेरे नबी ने कहा मेरी नमाजें तेरे लिए, मेरी इबादतें तेरे लिए, मेरा जीना तेरे लिए, मेरा दुनिया से जाना तेरे लिए। ये सब कह दिया तो अल्लाह ने फरमा दिया लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका, और आगे फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरी ही खातिर बुलंद कर दिया। हमने कहा अल्लाह ने उनके जिक्र को बुलंद कर दिया, हम जिक्र मुस्तफ़ा करें दुश्मन इस्लाम कैसे? अबे यार, दुश्मन इस्लाम तो वो है कि जो नाम को हटा रहा है। हटाने वाला दुश्मन होता है, बढ़ाने वाला दुश्मन नहीं होता। और मैं कहूंगा तुम दुश्मन इस्लाम हो, वो कहेंगे मौलाना दलील देकर के जा रहा हूं। मैंने कहा जब तक मेरा सुन्नी 40 दिन के चिल्ले में नहीं गया था, तब सरकार की बारगाह में दुरूद भी पढ़ता था। जब तक 40 दिन के चिल्ले में नहीं गया था, सरकार की बारगाह में सवाब भी पेश करता था, बुजुर्गों की बारगाह में इसाले सवाब भी करता था। हमने कहा इसाले सवाब गलत थोड़ी है, अगर गलत है तो सुन, तकलीफ किसको हुई थी? हजरत बकी इब्ने मखलद ने फरमाया था ना, इन्ना इब्लीस रन्ना अरबअन हीना लुइना वहीना उहबिता वहीना उवरिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहीना उनज़िलत फातिहतुल किताब। हजरत बकी इब्ने मखलद ने अपनी तफसीर में लिखा, शैतान को 4 बार बहुत रोना आया। हमने कहा अरे जनाबे शैतान फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम के कबील से है, ए जनाबे शैतान आप रो क्यों रहे हैं? कहा अल्लाह ने मुझे मलऊन कर दिया। हमने कहा फिर दूसरी वजह, कहा अल्लाह ने मुझे जन्नत से नीचे फेंक दिया है, उतारने का हुक्म दे दिया, उतरने का हुक्म दे दिया है, फिकवा दिया गया मुझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मुझे नीचे फिकवा दिया, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। हमने कहा तीसरी चीज, ही ना बोले दल नबियो, जब सरकार पैदा हुए तो शैतान को रोना आ गया। अच्छा और सुनो, याद रखिएगा, जिसकी पुरानी दुश्मनी होती है वो दिल में रखता है उसको। असल में इनके गुरुजी बहुत पहले से चिढ़े हुए थे ना सूरह फातिहा से। बकी इब्ने मखलद के ने कहा वहीना उनज़िलत फातिहतुल किताब, शैतान को चौथी बार उस वक्त रोना आया जब सूरह फातिहा उतरी। बोल तो सही यार, सुना। अब लड़ने की जरूरत नहीं है, चेहरे पढ़ने की जरूरत है। ये देखिएगा साहब, ये 2 चीजों पे कौन चढ़ रहा है, कनेक्शन जोड़ लीजिएगा। अच्छा, इब्लीस ही आपके उस्ताद है, अब कोई टेंशन की बात नहीं, हम समझ गए। अरे भाई हो गए ना। अच्छा ऊंचा बोलो। फिल्मी दुनिया के अंदर जो घाल मेल चल रहा है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, मैं कहता हूं अकबर मर गया है मगर दीने इलाही के असर छोड़ गया। छोड़ के गया कि नहीं गया? तो जितने भी वो करते हैं हम कुछ नहीं कहते, हम समझ जाते कि हाँ ये दीने इलाही जो अकबर ने बनाया था उसी के सब पिट्टू हैं और उसी को मानने वाले। तो जिसकी फिक्र, तवज्जो कीजिएगा, जिसने सरकार को खूबसूरत माना, अबू बकर की फिक्र से उसकी फिक्र मिल गई। और जो ये कहे माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, वो सरकार को खूबसूरत मानना है? अरे जब मरकर मिट्टी में माज़अल्लाह कहेगा तो सरकार का जिस्म कहाँ महफूज, चेहरा कहाँ महफूज, जिस्म कहाँ महफूज, तो इसका मतलब क्या कह रहा है? वही बोली बोल रहा है जो अबू जहल ने बोली थी। तो फिर इसका रिश्ता रूहानी का, रूहानी बोलूं उसको क्या बोलूं यार, बात नहीं कहूंगा, रूहानी तो नहीं, रूहानियत तो पाकीज़ा चीज है, बातनी रिश्ता कहां से मिल गया? अबू जहल से। इसी तरीके से अगर सरकार अलैहिस्सलाम के मीलाद से कोई चिढ़ता है, सरकार अलैहिस्सलाम की कुरान में उतरी हुई सूरह फातिहा, जिस दिन हम तीजों में फातिहा कर लेते हैं, 10वें में फातिहा कर लेते हैं, 20वें में फातिहा कर लेते हैं, अगर कोई चिढ़ता है तो समझ जाइएगा इसका रिश्ता इब्लीस से है, और अगर पढ़ता है तो समझ जाइएगा मुस्तफा के सहाबा से। कोई एक सहाबी रोया हो तो बताए। अच्छा एक और नई चाल चली है,
बोले ये हुजूर के मिलाद मना रहे हैं 12 रबीउन नूर को। उस दिन तो अबू बकर गम में थे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गम में थे। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, 1400 साल पहले की बात है, हुजूर के खास विसाल का दिन था वो। 3 दिन के बाद गम जायज ही नहीं है। अरे समझे कि नहीं समझे? कैसे इमोशनल अंदाज में ब्लैकमेल किया जा रहा है, अकीदों को खराब किया जा रहा है। हमने कहा परेशान मत हो, तेरी तह तक पहुंचने के लिए मुस्तफा के गुलाम जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह। हम समझ जाएंगे ये परिंदा कौन से दरख्त पे जाके और किस पत्ते और शाख पर जाकर बैठने वाला है। गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किसका जिक्र है? जल्दी बोलो यार, खुदा का जिक्र। एक हदीस और सुन ले, अबू दाऊद सजिस्तानी गालिबन हदीस के रावी है, वो फरमाते हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लम्मा फरक़्तु मिम्मा अमरनी बिहिल्लाहु तबारक व तआला मिन अमरिस समावात फ़क़ुल्तु या रब्बी इन्नहु लम यकुन नबियुन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमता जअलता इब्राहीम खलीला व मूसा कलीमा व सख़रता लिदाऊद अलजिबाला व लिसुलैमान अर्रियाह व शयातीना व अहयैता लिईसा अलमौता फमा जअलता ली क़ाला अवलैसा अतीतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्ली फला उज़कर फ़ी मौज़िइन हत्ता तुज़करा मइया या इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई। सरवरे कायनात फरमाते हैं मेराज की रात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक मैं आसमान की सैरों से जैसे ही फारिग होकर के अल्लाह की जनाब में हाजिर हुआ, मैंने अर्ज़ किया मेरे मौला मुझसे पहले जितने नबी आए थे तूने सबको अलग अलग खूबी अता फरमाई। इब्राहीम को खलील तूने बनाया, मूसा को कलीम तूने बनाया, दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर ताबे तूने किया, सुलेमान को हुकूमत और बादशाहत तूने अता फरमाई, शयातीन और जिन्नात और हवाओं पर कब्जा और तसल्लुत और गलबा तूने अता फरमाया। ए मेरे मौला ईसा के लिए मुर्दों को जिंदा तूने किया, फमा जअलतनी मेरे लिए क्या किया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मत कहना फमा जअलता ली, मेरे लिए क्या किया, आप मत कहना, इसलिए कि ये बात महबूब और मुहिब की है। मुझे और आपको अथॉरिटी नहीं है, हम तो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर से ज्यादा हम्द और शुक्र करने वाला कौन? अफला अकूनु अब्दन शकूर। लेकिन ये बात थी और दरअसल कयामत तक आने वाले ऐसे लोगों के लिए जवाब था। नबी की निगाह तो बहुत दूर तक का देख रही है। अल्लाह ने जलाल नहीं फरमाया, रब ने कहा अवलैसा आतैतुका अफज़ल मिन ज़ालिका कुल्ली। महबूब आदम से लेकर ईसा तक जिसको मैंने जो खूबी अता फरमाई थी उससे बेहतर सब तुझ में जमा कर दी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत पढ़ते रहे, सरकार की खूबियां पढ़ते रहे, कहने लगे सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हमने कहा समझ में आ गया पूरा। कहने लगे मुझे कैसे समझ में आएगा जब सरकार अबू बकर से कहें, यारे गार से कहें लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, अबू बकर रब के अलावा मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता, मेरी हक सचमुच मुझे कोई नहीं पहचान पाया, तो मैं क्या पहचानूंगा। मैंने कहा फिर आप क्या कहते हैं? तो कहने लगे लेकिन रजा ने, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया। हमने कहा और आला हजरत कहने लगे ए रजा खुद साहिबे कुरआ है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कम मिदहत रसूलुल्लाह की। जिक्र पर हदीसें समझ में आ गई? ऊंचा बोलो। अच्छा, सरकार की आमद का सबसे पहले जिक्र किसने किया? बोलो यार समझदार लोग, यही तो आप बताते हो। अच्छा, उसके बाद हजरत आदम, तो हजरत आदम वाली हदीस भी मैंने सुना दी। हजरत आदम का जब विसाल होने लगा, विसाल से पहले आपने हजरत शीश को बुलाकर वसीयत फरमाई, बेटा जब भी खुदा को याद करे मुस्तफा को भी याद करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शीश ने कहा मौला बाबा जान क्यों? आपका जुमला सुनिएगा, हाँ ध्यान से मेरी बात को सुने। क्या कहा? उनका जिक्र क्यों करूं? हजरत आदम ने कहा समअतुल मलाइकता तज़कुरुहु फी कुल्ली साअतिहा। कहा सुनो शीश, मैंने अल्लाह के फरिश्तों को हर लम्हा मुस्तफा का जिक्र करते हुए सुना है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत ने कह दिया हश्र तक पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नजद के। कहने लगे खाक हो जाए। अब जैसे ही खाक का लफ्ज आया, इमाम साहब किबला को पकड़ लिया, मौलाना गुलाम जिलानी साहब को, बोले रात बहुत खाक खाक कर रहा था, जरा खाक ही समझा दो हमें। बोले तेरे मुंह में खाक पड़े। बोले नहीं, पढ़ने से पहले बताइए ये खाक क्या है। चल मेरे घर चल। ले गए, मुख्तदी से कहा, ट्रस्टी साहब से कहा, सदर से इधर आओ,
और भाई तुम लोग अगर सदर बन गए, ट्रस्टी बन गए, सेक्रेटरी बन गए, सुन्नी पक्के बन करके रहो, और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाबी मदरसों का इंतखाब मत करो। इसलिए कि जिस 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 नाली से गंदा पानी जाता हो वो गंदा ही पहुंचेगा, बात नहीं आएगा। समझ में नहीं आता आपके? हुजूर ने फरमाया यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालून कज़्ज़बून यातूनकुम मिनल हदीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। सरकार फरमाते मेरी उम्मत में आखिर ज़माने में कुछ ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो झूठे होंगे, बकरो फरेब करने वाले होंगे, ऐसी 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 खबरें लेकर आएंगे जो ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होगी। सरकार ने फरमाया इनसे बच करके रहना। आप क्या समझते हैं इनके स्कूलों में, सिलेबस में इनके मौलवियों का निसाब नहीं पढ़ाया जाता? बचपन से ही फिक्र दी जाती है। हुजूर नूर नहीं है, हुजूर को गैब की खबर नहीं थी, हुजूर से मांगना जायज नहीं है। बचपन से जब ये बच्चा सीखेगा तो फिर कयामत के दिन रब की बारगाह में जवाब क्या दोगे? मर के कब्र में जाओगे तो क्या जवाब दोगे? हुजूर अलैहिस्सलाम को यही कि हुजूर मैं आपके खिलाफ ही अपने बेटे को बना के आया था, इसलिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े में तुम्हें औलाद मिली है। औलाद इसलिए मिली है, सरकार फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला थलासी खिसाल हुब्बे नबियकुम। सरकार ने फरमाया अपने बच्चे को बचपन से नबी का इश्क उसकी घुट्टी में पिला दो। बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हें ये उलमा नहीं मिलते? जमात रज़ाए मुस्तफ़ा कायम है, उसका साथ दीजिए, इसलिए कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का साथ हर सुन्नी को देना चाहिए जो खुद को कहता है मसलक आला हजरत का मानने वाला हो। जब आला हजरत का मसलक तुम्हें पसंद है तो आला हजरत की जमात भी तो पसंद होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? इस जमात की पहली बुनियादी शर्त ये थी कि आला हजरत ने कहा था मेरी जमात में वही शामिल होगा जो सुन्नी से अकीदा। सबसे अर्ज करूंगा इसलिए कि मुझसे किसी को कहने की जरूरत नहीं है, मैं शहर बरेली में रहता हूं, मैं खुद मरकज़े अहले सुन्नत में रहता हूं, मैं खुद जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का एक मुबल्लिग हूं। उसी की तबलीग, उसी का पैगाम। दुनिया हिंदुस्तान में कोई इतनी पुरानी तहरीक नहीं है, इतनी पुरानी जमात नहीं है जिस पुरानी जमात के नीचे काम करने वाली जात हुजूर शेर हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत की हो। सदर पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि तुम खुद ही ऐसी औलाद चाह रहे हो जो मरने के बाद तुम्हारे लिए इसाले सवाब ना करे। हमें हाशा वकल्ला ऐसी नस्ल नहीं चाहिए, हमें वो नस्ल चाहिए जो सरकार की इस हदीस पर अमल करे। मेरे नबी फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हदीस के रावी हैं, मल मय्यतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विसी यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अख़िन औ सदी फ़इज़ा लहिक़तु काना अहब्बा इलैहि मिन दुनिया व मा फ़ीहा व इन्नल्लाह तबारक व तआला लयुदखिलु इला अहलिल क़ुबूरि मिन दुआई अहलि दुनिया अमसालल जिबाल व इन्ना हदियतल अहयाई इलल अमवात अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। हमने कहा अगर इन उलमा के पास भेजोगे ना पढ़ने के लिए, ये कहेंगे बेटा सूरह फातिहा याद करो, नमाज में भी पढ़ी जाएगी, चचा का इंतकाल होगा इसाले सवाब में भी पढ़ी जाएगी। वो कहेगा नहीं नहीं ये मर गया तो रिश्ता खत्म हो गया। हमने कहा बदबख्त कुरान कहता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। कुरान पाक क्या कह रहा है? 28वां पारा है, सूरह हश्र है। रब फरमाता है वो जो उनके बाद आए, यानी सहाबा, ताबई सहाबा, मुहाजिरीन अंसार के बाद जो लोग आए जिनको हम ताबई कहते हैं, ये ताबई क्या करते हैं? दुआएं, ए अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो ईमान की हालत में दुनिया से चले गए हैं। पता चला जो दुनिया से ईमान की हालत में जाए उनसे रिश्ता खत्म नहीं होता है, वो कल भी हमारे भाई थे, आज भी हमारे भाई है। लेकिन अगर वहाबी के मदरसे में पढ़ाया तो वो तो ये कह रहा था ये तो बिदात है, ये गलत है। अब मर गए, कब्र में पड़े हैं, कोई फाता पढ़ने वाला ही नहीं है। सुन्नी भी नहीं जाएगा, अरे क्यों पढ़े यार, तो सुले कुल्ली था, अपने बच्चों को देवबंदियों में पढ़ाता था। कितना बड़ा नुकसान करा लिया भाई। बाप दादा का दीन काफी नहीं है।
भी बोलो यार, बाप दादा का दिन काफी नहीं है आपको? आपके सिलगट्टे में बाप दादा सुन्नी ही तो गुजरे हैं। पीछे वालों कैसे खामोश बैठे हो? हाथ उठाओ जरा, आपने सब सुन्नी ही गुजरे हैं ना? और जब सुन्नी गुजरे हैं तो सुनो, मेरे सरकार फरमाते अलैकुम बिदीनिल अजाइज, बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो, बुढ़ियों का, लौंडों का नहीं, बुढ़ियों का दीन। हजरत बुढ़ियों का दीन सर्वे कीजिए हिंदुस्तान का, जाइए आप किसी घर में देख कर जाइए, एक नाम निहाद मौलाई बना हुआ है, दूसरा कौन है? बोले ये देवबंदी हो गया। अच्छा, ये कौन है? बोले ये गैर मुखल्लिद हो गया है। हमने कहा अच्छा, तो सारी बाजार आपके ही घर में जमा है? हाँ, सारे व्यापारी यहीं लगे हुए हैं। बोले ये कौन? बोले ये जमात इस्लामी का है, डॉक्टर खल्लाइक को सुनता था। समझ गए ना? 4 हो गए। हमने बूढ़ी से जाके पूछा, दादी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादी ये बताएं आपका क्या नजरिया है? कहा मैं तो हुसैन पाक के नाम का खिचड़ा बनाती थी, बनाती रही। अलैकुम बिदीनिल अजाइज, बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। मैं पूछना चाहता हूं सारी देवबंदियत को, मेरा चैलेंज है, तुम्हारे मौलवी इस्माइल देहलवी से पहले हिंदुस्तान में अगर वहाबियत हो तो बताओ इस्माइल ने पैदा की है? उससे पहले शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं हिंदुस्तान के समंदरों की मछलियां भी सुन्नी थी, हम भी सुन्नी है, सारी कायनात सुन्नी है। अगर आए हो तो तुम जैसे चंद दिनों से पैदा होने वाले, याद रखो दीन वही जरूरी है जो बुढ़ियों के पास है। बेशक बेशक हक है, बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आला हजरत आला ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, बरेली शरीफ। और भैया एक चीज और बताऊं, गुमरही कह के नहीं आती है जनाब मैं गुमरही हूं आपके घर में घुस रही हूं, ना ना ना। गुमरही का सबसे पहला जीना बता दूं, सिलगट्टा के सुन्नी मुसलमानों ध्यान से सुनना, गुमरही का, गुमराह होने का सबसे पहला जीना, सबसे पहली सीढ़ी है, अरे किसी को बुरा कहने की क्या जरूरत है? वो भी तो मुसलमान है। हमने कहा इनके इस्लाम की तुझे ज्यादा फिक्र है या मदीने वाले को ज्यादा फिक्र है? सरकार ने तो ऐसों को कभी मुसलमान नहीं करता ना। बोलो जी, अरे ऊंचा बोलो। सरकार के इल्म गैब का इनकार करता है ना देवबंदी? ऊंचा बोलो भाई, पीछे वालों करता है कि नहीं करता है? या पीठ पीछे का इल्म नहीं है सरकार को, ये हमारी किताबों में है या उनकी किताबों में? उनकी किताबों में है। मैं इनका रिश्ता जोड़ रहा हूं, सरकार के दौर के जो मुनाफिक थे उनका रिश्ता इनके साथ कितना मजबूत है। सुनो, गज़वे तबूक है, गज़वे तबूक है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा साथ में, थोड़ा सा इको दिया जा सकता है तो दे दीजिए। गज़वे तबूक के मौके पर मदीने के ताजदार सरवरे कायनात अपने असहाब के साथ जा रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम मकाम पर पहुंच गए। एक साहबी आए, कहने लगे आका मेरा ऊंट गायब हो गया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया फला वादी में चले जाओ। मुनाफिकीन ने सुन लिया, बज़ाहिर थी अभी निकालने का हुक्म नहीं आया था। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। आने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया फला वादी के अंदर इनका ऊंट है। बहरहाल नतीजा क्या हुआ, जब दूर गए, पास गए, अलग गए तो कहने लगे वमा यदरी मुहम्मदुल बिल गैब, कहते हैं मोहम्मद अरबी को गैब की क्या खबर। माअज़ल्लाह, सरकार के इल्म गैब पर उंगली उठाई। ये भी कह रहा है पीठ पीछे का इल्म नहीं, माअज़ल्लाह। और ये भी कहते हैं सरकार ने फरमाया ला अदरी मा युफ़अलु बी, मेरे साथ क्या किया जाएगा मुझे पता नहीं। माअज़ल्लाह, मैंने कहा तू ऐसा नजरिया रखता है। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस का मतलब ये है अल्लाह के बताए बगैर मैं नहीं जानता। हम भी तो कहते हैं अल्लाह ने मुस्तफ़ा को इल्म अता फरमाया है, वरना तो जानने की बात अगर तू जानना चाहता है तो 10 सहाबा को बशारत मेरे मुस्तफ़ा ही ने तो दी है। अल्लाह सलामत रखे। मैं जान रहा हूं आपके जज्बात बहुत बुलंद है, नारे से रोक नहीं रहा हूं, नारा तो हमारी शान है ना। एक नारे पर एतराज किया था पूरा हिंदुस्तान, अब आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। बोलो तो सही यार, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद।
आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कितना रोकेगा। मेरी बेटी कल मुझे भेज रही थी, 7 साल की है और उसके साथ बेटा भी था। वो अपनी जबान में बेटा बेचारा अटक जा रहा था बार बार। बेटी कहती है हम हमेशा आइला मोहम्मद बोलेंगे, किसी के बाप में दम हो तो रोक के दिखा। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम यही चाहते हैं, ताकि ये जमाना कहे जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर। मुझे जुमला सुनकर बड़ी खुशी हुई, खुशी की बात है। मैंने कहा चलो अच्छा है, कम से कम बच्चे ऐसा कर तो रहे। ये कर्नाटक ही का एक नारा है, सुन्नियों ने शेर पाला। भाई मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि मैं अपने लिए कहूं सुन्नियों ने शेर पाला। भाई मैं तो दरे मुस्तफ़ा और सरकार आला हजरत सरकार ताजुल शरिया के दर का एक कुत्ता हूं, ये निस्बत मेरे लिए काफी है ना। लेकिन बच्चों को भी याद हो गया। घर में पहुंचता हूं तो अब्बू एक नारा सुनाए, सुन्नियों ने शेर पाला। वो दूसरी कहती है, बच्ची कहेगी, बेटा कहेगा शहजादा आलम बरेली वाला। मैंने कहा किसी और को सुनाओगे तो कहेंगे अब्बा ने याद कराया होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, सुन लिया, वो भी तकरीर सुन लेते हैं कभी कभी मेरी। लेकिन बहरहाल ऐसा माहौल हमें रखना चाहिए। घरों में ऐसा माहौल रहता है ना तो बरकतें ही बरकतें मिला करती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब उन्होंने कहा हुजूर को गैब की क्या खबर, मेरे नबी के सहाबा ने सुन लिया, दिल छलनी हो गया। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे मगर जंग का मामला था, हिकमत से काम लिया। कहा मदीने पहुंचेंगे तो कहेंगे। सरकार की बारगाह में आए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अर्ज किया, ए मेरे आका कुछ लोग अपने साथ भी गए थे, यही कह रहे थे वमा यदरी मुहम्मदुल बिल गैब, मोहम्मद अरबी को गैब की क्या खबर। मेरे सरकार जलाल में आ गए। रिवायत में आता है ऐसा लगता था सरकार के चेहरे अनवर पर किसी ने अनार का काजामल दिया हो, अनार का निचोड़ लगा दिया हो, उसका रस निकालने के बाद आपके चेहरे अनवर पर सरकार जलाल में है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते पूछो क्या पूछना चाहते हो। सहाबी ने पूछ लिया, नबी ने बाप का पता भी बता दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी कहने लगे मेरे वालिद का नाम क्या है, बता दिया हुज़ाफा सामी है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स और आया, कहने लगा मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी। हुजूर ने बता दिया तू जहन्नमी है। इसी तरीके से आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जैसे ही ये लोग घर से निकले, मेरे नबी ने इनको बुलाया, ये कहना क्या चाह रहे थे, अल्लाह ने फौरन कुरान की आयत उतार दी। अल्लाह ने फरमाया वला इन सअल्तहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयाति व रसूली कुल्तुम तस्ताज़िऊन ला तातज़िरु क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया 10वें पारी की आयत करीमा, अल्लाह फरमाता अगर तुम इनसे पूछोगे बताओ तुमने ऐसा ऐसा कहा तो कहेंगे हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे, ठट्टा कर रहे थे, रास्ता तय करना था इसलिए मजाक कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया इनसे कहना क्या अल्लाह ही मजाक करने के लिए रह गया, अल्लाह की आयतें मजाक करने के लिए रह गई। ये देवबंदी भी मजाक करते हैं, जब हम लोग सलाम पढ़ते हैं ना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये बदबख्त उसका भी मजाक उड़ाते हैं। समझ गए। एक मर गया वो ताहिर गयाबी, बदबूदार, उसके जिस्म से सड़े हुए गोश्त की बदबू आती थी। मुझे तजुर्बा है हजरत। हाँ एक बार मैं गया था इसी तजुर्बे को लेने के लिए, सुनने नहीं गया था, पढ़ता था दौरे तालिबे इल्मी में। मैंने भी कोई इन लोगों को छोड़ा नहीं है, समझ गए ना। दुश्मने अहमद पे हमेशा ही यही किया, सिर्फ सूंघने गया था, मुझे किसी साथी ने बताया था इसके जिस्म में बदबू आती है। मैंने कहा तेरा सुन लिया तो मोमिन है मैं जानता हूं, लेकिन एक बार देख के आऊंगा, सूंघ करके आऊंगा। पढ़ता था जमदा में, पास में आया था, साइकिल से गया 12 किलोमीटर, और भी साथी थे, अकेला नहीं गया, लेकिन मैं वहां अकेला गया जहां ये आराम गाह पे था। हाँ मैंने पूछा ये ताहिर गयाबी साहब कहाँ है, अबू लफ्ज़ साहब बोल दिया जैसे हमारे बुजुर्गों ने किताबों में अशरफ अली थानवी साहब लिख दिया है, समझ गए ना। लेकिन वो ताजीम के लिए नहीं है, वो अपने कलम की हिफाजत के लिए, ताकि लोग हमारी तहरीर को पढ़ करके फिर हक्कानियत को समझ जाए। बहरहाल हुआ ये, बोले वो तो वुजू कर रहे हैं, मेरे दिल में ख्याल आया ये नापाक कब से पाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। खैर वुजू करके बदबख्त स्टेज की तरफ चला, मैं भी साथ साथ में, मुझे कौन पहचान रहा था, अजनबी आदमी। हवा चल रही थी, गर्मी का मौसम था, ऐसी हवा चल रही थी। मैं उसके साइड से गया, हवा उधर से आ रही थी, मैं इधर को खड़ा हुआ। वल्लाह कहता हूं मैं, आप चाहो तो वल्लाह तल्ला बिल्ला जो चाहो ले लो कसम, हानिस भी नहीं होगा। उसके जिस्म से सड़े हुए गोश्त की बदबू आ रही थी। मैंने कहा जो मरने से पहले सड़ गया हो कब्र में जाके कैसी हालत होगी उसकी।
इसलिए कि सरकार की गुस्ताखी तो अल्लाह बर्दाश्त ही नहीं करता मियां। अरे यहूदियों ने इतना ही तो कहा था रायना, सहाबा ने अदब के लिए कहा, कुरान ने कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, महबूब को रायना कह के भी ना पुकारो, इसलिए कि तुम मोहब्बत वाले माने में लेते हो, ये बदबख्त गलत माने में लेते हैं। रब ये भी गवारा नहीं करता जिस लफ्ज के दो माने निकलते हो, एक अच्छा एक बुरा, मेरे महबूब के लिए उस लफ्ज का भी इस्तेमाल कर दिया जाए। समझ में आई बात आपकी? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब पूछोगे ना तो कहेंगे हम तो छट्टा कर रहे थे। अच्छा, अल्लाह के इल्म गैब पर एतराज किया था रसूलुल्लाह के? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। जिनके सर पे टोपी है वो भी बोले, जिनके सर पे टोपी नहीं है वो भी बोले। बोलो बोलो। रसूलुल्लाह के। मगर कुरान का तेवर देखो, अंदाज देखो, मेथड देखो, वे देखो, पात देखो, तरीका देखो। कुल अबिल्लाही, पहले अल्लाह ने किसका नाम लिया? कुल अबिल्लाही, अल्लाह। क्या महबूब कहो अल्लाह ही। अहले इल्म जानते हैं ज़र्फ की तकदीम जो है हस्र का फायदा देती है। वह आयातिही व रसूलिही, उन्होंने एतराज तो हुजूर के इल्म पे किया था, मजाक तो मेरे नबी का बनाया था, लेकिन अल्लाह ने पहले अपना नाम लिया। उनसे कहो तुम अल्लाह के साथ मजाक बना रहे, अल्लाह की आयतों के साथ खिलवाड़ कर रहे, फिर रसूलुल्लाह के साथ खिलवाड़ कर रहे। पता चला मुस्तफा की तौहीन हकीकत में खुदा की तौहीन है। बात समझ गए? अब सुनो फतवा। लोग कहते हैं तो काफिर बना रहे हैं। मैंने कहा सुन, जो काफिर हो चुका उसको काफिर बनाया नहीं जाता, काफिर बताया जाता है। बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? महबूब कहना ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। अल्लाह ने फरमाया महबूब इनसे कहो बहाने ना बनाओ, इधर उधर की बातें ना करो, यकीनन तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। ये फतवा तो अल्लाह दे रहा है। अल्लाहु युफ्तीकुम, अल्लाह तुम्हें फतवा देता है। बात समझ गए ना? अब समझे कि नहीं समझे? सरकार के इल्म गैब पर एतराज कौन करता है? बोलो बोलो। मुनाफिक। अब रिश्ता इनका किससे है? अभी मुझे बताना पड़ेगा, खुद नतीजा निकालिए। दूसरी चीज, दो सवालों का जवाब तो हो गया। एक चीज और कही थी, हजरत अंबिया की तादाद के सिलसिले में याद रखिएगा तयन करने को मना किया गया। अगर आप फिक्स कर देंगे सिर्फ 1,24,000 ही है, तो अगर 24,000 से ज्यादा हुए तो उनका इनकार है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हमें इल्म हो या ना हो, हम सारे नबियों पे ईमान लेकर के आते हैं। बात समझे कि नहीं समझे आप? हाँ, और कुरान की आयत है फइल्लम तफालू फादनु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, सूरह बकरा 3 पारा। तो कुरान ने कहा कि अगर तुम ना कर सको तो यकीन कर लो अल्लाह और उसके रसूल की जंग का। अब इसका तर्जमा ये क्या कर रहा है कि अल्लाह कहता है मैं आ रहा हूं तुम्हें नेस्तो नाबूद करने के लिए। अबे क्या पढ़ के आया है तू? ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला मकान। शरे अकायद अगर पढ़ी होती तो अकीदा बच जाता, मगर पता नहीं क्या पढ़ पढ़ के आते हैं। ये पढ़ते भी हैं या पढ़ते ही रहते हैं, पढ़े ही रहते हैं। इनका हाल ये है। हमने का कुरान पाक की आयत करीमा को समझने के लिए इसका सुधरा हुआ बहुत जरूरी है, इसका सुधरना बहुत जरूरी है। सरकार ने कहा था ना, अत्तक़वा हिना, परहेजगारी दिल में होती है। जिसके दिल में बदअकीदगी हो वो कुरान नहीं समझ पाता। कुरान समझने के लिए इसके रसूल होना बहुत जरूरी है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हज़रत, आला हज़रत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश, जिंदाबाद, बरेली शरीफ, शहजाद आलम बरेली वाला, शहजाद आलम बरेली वाला। असल में वहाबियों ने कहा रहमानो अलल अर्श इस्तवा, बोले अर्श पर अल्लाह बैठा, माज़अल्लाह।
तो जिसको कुरान समझ में नहीं आता, चूंकि ये खराब है ना, ये सब बेकार हो चुके हैं, समझ गए ना, इसको सुधारिए पहले। उनसे कह रहा हूँ, आपसे नहीं, आप तो सुन्नी से लकीर है, इसका सुधरना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, इन्होंने बोले अल्लाह कहता मैं आ रहा हूं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह आने से पाक। शरअ अकाइद का ज़ाब्ता है, ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला मकान, अल्लाह पर ना जमाना आता है ना अल्लाह किसी मकान में आता है, इसलिए कि मकान बनाया अल्लाह ने है। अब अगर मकान में अल्लाह आए तो फिर अल्लाह को मकान की जरूरत, तो फिर कुरान कहता है वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह को तो किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। बात समझे कि नहीं समझे आप? इसलिए अब बताइए, एक जलसा हुआ, कितने अकीदे बर्बाद कर गया हूं। वहाबियों के जलसे में इसलिए तो जाने से मना करते हैं हम लोग, भाई हम तो ये चाह रहे हैं सुन्नी बन के रहो, अकीदा महफूज रहे। अब वो आया, कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक करके गया। जो सुनने गए थे, अगर उनमें कुछ सुन्नी थे तो मैं कहूंगा तुम्हें ही गालियां दे गया, तुम्हें ही दुश्मन बता के चला गया। यार समझ रहे हैं आप? एक आदमी मुझे ही गाली दे रहा है और मैं बैठ करके, हाँ, क्या बात है, ये कौन सी बात हो गई भाई? ये तो बेवकूफों वाला मिजाज है। वहीं पकड़ना चाहिए था, उससे कहना चुप। सरकार के मीराद की बात करता है, हुजूर के मीराद में हमारे उलमा इकराम सरकार की पैदाइश के वाकयात ही तो सुनाते हैं। चल हवाला नोट कर, आला हजरत का हवाला नहीं, अल-हावी लिल हत्फ लिल फतावा, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, वो अल्लामा जलालुद्दीन जिन्होंने 75 बार 75 बार बेदारी के आलम में मुस्तफा के चेहरे का दीदार किया। मैं हवाला भी ऐसे का दे रहा हूं, मैं उसका नहीं दे रहा हूं कि जिसने कहा मौलवी मेरा मुरीद कहता है मैंने रात ख्वाब में देखा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह माअज़ल्लाह। कैसे कैसे यार ये गंदे अकीदे लिख करके गए। अरे तो बदनामी वहां की जाएगी जहां बदनामी किताब में लिखी हुई ना हो। तुमने खुद ही तो लिखा है, हम कब कह रहे हैं? अशरफुस सवाने पढ़ लो, मलफूजात पढ़ लो, अलिफादातुल यौमिया पढ़ लो, ये हमारी किताबें हैं। ये सब अशरफ अली के बारे में लिखी है, अलिफादातुल यौमिया उसी की तो है। अशरफुस सवाने ये अशरफ अली थानवी की तो है, हमने थोड़ी छपाई है। हमारे पास कहाँ इतना वक्त है कि हम गंदों की उसकी सवाने पर कुछ लिखे। हम लिखते हैं तो हयाती आला हजरत पे लिखते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, ताजु शरिया, ताजु शरिया, शहजादा बरेली वाला। चलो वो भी अच्छा है, इस्तिआरी की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीकी शेर आ जाए तो कोई तकरीर सुनेगा? हैं? हमारे यहाँ खतीब साहब है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 2-3 बार ऐसा कर दिया, बारिश होने लगी, बोले बैठ जाओ बारिश नहीं होगी, बैठ जाओ। वो इत्तेफाक से बारिश रुक गई। उनको ऐसा लगा कि शायद अब मुझसे करामतें जाहिर होने लगी। एक बार, अच्छा जमीयतुल उलमा का क्या नाम लिया था? अच्छा जमीयतुल उलमा, ये फसादुल उलमा है, समझ गया ना? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबका अकीदा वही है ना। जमीयतुल उलमा को चलाता कौन है? अरशद मदनी चलाता है, महमूद मदनी चलाता है, ये सब कौन है? दारुल उलूम देवबंद के सरबराह है। समझ गए हो? दारुल उलूम देवबंद कौन सी जगह है जहां किसी जमाने में अशरफ अली था? कौन अशरफ अली? इसको 500 रुपये महाना आते थे अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए। और मेरा इमाम कहता है करूं क्यों मदहे अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। ये वो लोग हैं जिनके मदरसों में बुत परस्त लोग आकर के तस्वीरें बांटते हैं। मैं ज्यादा खोलना नहीं चाह रहा हूं, बस यही रहने दीजिए। चैप्टर बंद है तो बंद ही रहे। बस इतना कह रहा हूं कि इन बदकार लोगों से बच के रहिएगा। बदकार इसलिए कह रहा हूं कि जिसका अकीदा खराब है वो तो खुद बदअमल है। नमाज बहुत पढ़ते हैं यार, मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं तो नमाज कबूल होती है इनकी?
तो जिसका अकीदा खराब है वो बदअमल भी तो हो गया। अरे बोलो यार, गाड़ी खराब है तो गाड़ी जाएगी, चलेगी नहीं ना। बोलो बोलो, गाड़ी जब खराब है तो गाड़ी चलेगी कहाँ, तो सफर भी नहीं हो पाएगा। और सरकार फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उम्रतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाह वला जिहादन फी सबीलिल्लाह वला सरफुन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीन। ये मेरी हदीस नहीं है, सरकार का फरमान है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह किसी बद मजहब की ना तो नमाज कबूल करता है, ना रोजा कबूल करता है, ना हज कबूल करता है, ना उम्रा कबूल करता है, ना उसका जिहाद कबूल करता है, ना फर्ज नमाज कबूल करता है, ना नफिल नमाज कबूल करता है। इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे आटे से बाल निकल जाया करता है। अब मेरे सुन्नी कहते हैं नमाज ही तो पढ़ना है, किसी के पीछे पढ़ लो। मैंने कहा हुजूर ने फरमाया बद मज पीछे नमाज कबूल होती नहीं बदमब की। आपने कहा पीछे इस इमाम के, मैंने कहा जब अच्छा होती है कि नहीं होती? हमने कहा क्यों होती है? बोले आज वही होता। फरमाते हैं फराई तो सूरत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि भड़क गए। मैंने बोल दिया, असमें बोला नाम तो नहीं लिया, मगर कुत्ता बड़ा समझदार है। ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। बड़ी प्यारी बात है। आई लव से बड़ी मिलती है। काना युअल्लिमु बकाया फिलाए व अल्लमा आदम अल अस्मा। कुरान कहता है तेरे अंदर दम है तो रद करके दिखा। हुजूर ने फरमाया हाथ है 2 से ऊपर होता है, एक गिनती होती है, और उस गिनती में मैं आपसे कहूं मैं 1 लाख रुपए दीजिए, देना मत, क्यों टेंशन है, पता नहीं देना मत, क्यों टेंशन है, पता नहीं तनख्वाह कब से मिली है कि नहीं मिली है ना। बहरहाल 1 लाख बोलने के लिए मैं 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख थोड़ी बोलता हूँ। एक बार में गिनती है, और गिनती ना ऊपर होती है ना नीचे मुतय्यन हुआ करती है। बात समझ गया ना? इसको हिसाब भी नहीं आता। क्या बोल रहा है ये? 2 ईदें हैं। मैंने कहा सुन, हर महीने में 4 को 12 से ज़रब दीजिए, 48 हो गई। हिसाब सही है मेरा? और ईद उल फित्र ईद उल दुहा कितनी हो गई? 50 हो गई ना। और एक ईद और है, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला जन्नत से दस्तरखान, आसमान से दस्तरखान उतार दे, ताकि ये दस्तरखान हमारे अगलों के लिए भी ईद हो, पिछलों के लिए भी। तो कायनात में एक ईद ये भी गुजरी है, और हम सारे नबियों से प्यार करते हैं, लिहाजा उन पर दस्तरखान का उतरना हम उसको भी ईद मानते हैं। कितनी हो गई? 51 हो गई। मैंने कहा 51 ईदें जिस ईद के सदके में मिली है उसी को ईद मिलादुल नबी कहा जाता है। समझ में आई बात आपकी? अब अगला जुमला सुने। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे ही हुजूर दाखिल हुए, देखा ये तो क्या कर रहे हैं, हुजूर की पैदाइश के वाक़यात। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अरे भाई किसी और मौजू पे बात करो, किसी और टॉपिक पे गुफ्तगू करो ना। सरकार ने फरमाया सुनो, इन्नल्लाह तआला क़द फ़तह लक अबवाब अर्रहमा। आमिर, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। भाई क्यों खोल दिए? इसलिए कि तुम जिक्र ही रहमत वाली जात का कर रहे हो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत के दरवाजे खोल दिए। एक नहीं मियां, अल्लाह की रहमत का एक दरवाजा खुल जाए सब सरशार हो जाए। यहाँ तो रहमत के दरवाजे खोल दिए। भाई तवज्जो है मौलाना साहब क़िबला? थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। अरबी में आता है इन्नमल इबरतु बिल ख़वातीम, एतबार खात्मों का होता है। सारी तकरीर आपने सुन ली, जोर से आखिर वक्त में नहीं सुनेंगे तो फिर खात्मा इसका मतलब दुरुस्त नहीं हो पा रहा है। वो खात्मा नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा, वो तो इंशाअल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर होगा, चूंकि मसलक आला हजरत को मानते। बात समझ गए ना? हाँ तवज्जो फरमाइएगा। मैं अर्ज क्या कर रहा था, कहा कि अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। वल मलाइकतु यस्तगफिरून लक, फरिश्ते तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं।
हाय हाय मौला क्या शान है तेरी और तेरे महबूब की। और तीसरा जुमला जो उसूल है, आईन है, दस्तूर है, कानून है, वमन फ़अल फ़अलक, नजा नजा तक। पीछे वालों जरा इधर देखो मेरी तरफ, खोना नहीं, ना सोना है ना खोना है, समझ गए ना? हाँ, वरना फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या कहा? वमन फ़अल फ़अलक, जो तेरी तरह करेगा। ऊंचा बोलो यार, जो तेरी तरह करेगा। अब क्या कर रहे थे वो? हुजूर की पैदाइश के वाकयात अपने बच्चों को सुना रहे थे, खानदान वालों को सुना रहे थे, यही तो कर रहे थे। हम भी तो सरकार अलैहिस्सलाम के मिलाद, अगर इमाम है तो मुक्तदियों को सुना रहा है, बाप है तो बच्चों को सुना रहा है, शौहर है तो बीवी को सुना रहा है, अगर खानदान का है तो खानदान वालों को सुना रहा है, यही तो कर रहा है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तेरी तरह करेगा, नजा नजा तक, वो ऐसे ही कामयाब हो जाएगा जैसे तुझे कामयाबी मिल गई है। कहो हश्र तक। अच्छा, खाक रह गई थी, कहीं ऐसा ना हो खाक पे भी खाक पड़ जाए, है ना? हाँ, चले गए अंदर लेके, बोले इधर आ, बैठ भैया, बैठ जा। नहीं बैठ, वो टेंशन में है कि करेंगे क्या मौलाना, इस सवाल का जवाब देंगे या कुछ और करेंगे। जवाब लंबा तो नहीं है इनका। उन्होंने अपने शागिर्द को, मुक्तदी को बुलाया, जा बड़ी सी लकड़ी लेके आ जिसमें छिलका भी हो, पेट्रोल भी लेके आना, साथ में माचिस भी लेके आना, जलाने के लिए लेटर ले आना। वो बोला यार मौलाना साहब क्या बात है, खैर तो है? बोले नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मैं खाक दिखाना चाहता हूँ। बोले मुझे बनाओगे या दिखाओगे? कहना नहीं बनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। आग लगाई, बोले ध्यान से देख। जैसे ही आग लगी, सबसे पहले लकड़ी का छिलका जला, उसके बाद बीच में तना था, वो तना जला, एक बार जल गया, दूसरी बार जला, जल करके एकदम अंगार बन गई, जिसको तुम्हारी जबान में अंगार ही तो कहते, अंगारा, शोला जवाला जिसको कहते हैं, जलाने वाला। कैफियत उसके बाद का देखते रहना, नजर मत हटा लेना। अगर सुननी है तो सुभान अल्लाह, वरना टुंडे ध्यान से देख जरा इसको। हाँ इधर देख, बड़े अच्छे अच्छे नाम है, बेपेंदे का लोटा, क्या क्या नाम है। अरे भाई आप काहे मुस्कुरा नहीं रहे, मुस्कुराइए भाई। हाँ अच्छा, मुफ्ती नसीम साहब की, अच्छा गौर फरमा रहे हैं। बस जहां जहां जाओ वहां अलग अलग नाम है। कोई कहता है डबल 12, कोई कहता है 24, समझ गए ना? अलग अलग नाम है बार। खैर जो जैसा वैसी नाम। और ये नाम ऐसा नहीं है, ये नाम भी मिन जानिबिल्लाह है। हाँ भाई, सरकार ने राफजियों के लिए क्या फरमाया था? यकूनु फी आखिर ज़मानी कौमुल लहुम नबज़ुन युकालु लहुमुर राफिज़ा। सरकार ने फरमाया था सुनो, मेरी उम्मत में एक ऐसी कौम पैदा होगी जिसका बुरा सा नाम होगा, और वो उसका बुरा सा नाम क्या होगा? युकालु लहुमुर राफिज़ा, उनको राफजी कहा जाएगा। तो सरकार की हदीस है। अब तो समझ में आ गया, ये हमारी जबान पे जारी नहीं हुए, जारी करवाए गए। तवज्जो, अर्ज में क्या कर रहा था? बोलो खाक की बात चल रही है, जल गई। उसके बाद जैसे ही शोला बुझने लगता है, उस पर से राख गिरती है, इसको देहाती जबान में भौवल बोलते हैं। वो जैसे राख गिरने लगी, इन्होंने बुलाया मौलाना साहब को, इधर आइए, चप्पल पहन के बोले जी, बोले इसमें पैर रगड़िए। पैर रगड़े इन्होंने, राख। बोले अब जाइए रोड पर। रोड पर गए, वहाँ पूरे रोड में सब राख ही राख। इन्होंने हाथ पकड़ा, बोले चल। बोले ये क्या है? बोले यही तो खाक है। अब नहीं समझ पाए मेरी बात। आला हजरत कह रहे हैं मैं इश्क़ रसूल में डूब कर जिक्र मुस्तफा करूंगा। जल जैसे तना जला था, जल जैसे छिलका जला था। तू एक बार जल, मैं जिक्र मुस्तफा करूंगा। तू दूसरी बार तने की तरह जल, मैं जिक्र मुस्तफा करूंगा। तू तीसरी बार शोले की तरह जल, मैं जिक्र मुस्तफा करूंगा। उसके बाद तू बुझता चला जा, खाक हो जा, राख हो जा। लेकिन अहमद रजा खान, तुझे याद रख, कभी भी जिक्र मुस्तफा नहीं छोड़ेगा। अगरचे तू कैफियतें बदलती रहे, जल जल के कैफियतें स्टेप बाय स्टेप, तू खाक हो जा, मगर अहमद रजा खान ला जिक्र मुस्तफा से, रजा खान ला जिक्र मुस्तफा से कभी अलग हुआ है ना कभी हो सकता है।
एक चीज याद रखिएगा, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ और मरकजी शख्सियत हुजूर कायदे मिल्लत, पढ़ा लिखा कायद है, कोई अनपढ़ ना समझे। मुझे अगर आप कुछ समझते हो, दो चार किताबें पढ़ा लिखा, तो मैं अकीदत में नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत में बोल रहा हूँ। अगर किसको सिर्फ अगर कोई किसी को ये चाहिए कि सबूत इसका क्या है, तो बरेली शरीफ तशरीफ लाइए, इम्तिहानन नहीं, लियत्मइन्न क़ल्बी के तहत। फिर मैं इंशाअल्लाह तस्करा छेड़ूंगा, हजरत तशरीफ फरमा हुए, फिर आप सुनिएगा गिल्मी गुफ्तगू कैसी होती है। बात समझ गए ना? अल्लाह ताला हर एक से अलग अलग खिदमत लेता है। और मैं कहता हूं बरेली की मरकजियत कल भी थी, आज भी है और कयामत तक रहेगी। चूंकि मैंने कल भी एक जुमला बोला था, मरकजियत को खत्म करने के लिए पहले आला हजरत चाहिए, फिर फतावे रजविया चाहिए, और वो आप ला नहीं पाओगे। तवज्जो है आपकी? बस बात खत्म कर रहा हूँ मैं, टाइम बहुत हो गया, 1:32 हो गया। अब आप तो ये समझना है शायद हमने कैसेट चालू कर दी है, वो चल रही है। मेहनत है, मेहनत। हाँ, लेकिन ये है कि कोई मसला नहीं है। अभी मैं गया था दुबई, तो पहले मैंने गुलबर्गा शरीफ में तकरीर की, वहाँ से आया हैदराबाद, आके आराम किया थोड़ा सा, फिर एयरपोर्ट पे चला गया और सीधे ही वहाँ से जैसे दुबई उतरा, एयरपोर्ट से सीधा तकरीर करने गया। अब मेरे साथ जो बंदा था वो दुबई का था, वो 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 2 दिन के बाद बिस्तर पे पड़ गया, बोले मुफ्ती साहब मेरी हिम्मत नहीं है अब आपके साथ चलने की, अब भाई जाएगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार आपके साथ इतना जागने और घूमने घामने के लिए मुझे 2 साल ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। मैंने कहा भाई एक बात याद रख, हम लोगों की अपनी कोई ताकत नहीं है, हम तो रोटी भी नहीं तोड़ सकते अपने दांतों से, अपने हाथ से, ये सिर्फ कुव्वत इलाही है जो हमसे काम ले लेती है। वरना आप भी जानते हैं ना, 2 दिन सफर करके, आज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक हल्का सा इशारा कर रहा हूँ। 29 अगस्त से लेकर आज कितनी हो गई? 21 सितंबर आ गई, सिर्फ 1 दिन में खाली रहा। बाकी हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम भी है और दिन में क्लास भी करता हूँ बेफजलिही ताला। ये कोई मेरा अपना कमाल नहीं है, ये मेरे रब का फजलो कमाल है। बस यही दुआ करता हूँ जो हुजूर मुहद्दिस कबीर करते हैं कि अल्लाह मुझे दुनिया से उठाए तो बस खिदमत दीन के जलसे करता रहूँ, लोगों की तबलीग करता रहूँ, समझाता रहूँ, मुस्तफ़ा की शरीयत बताता रहूँ, इसी हाल में दुनिया से चला जाऊँ, ताकि फिर मुझे ये कहने का भी हक हासिल हो जाए कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही में ज़िंदा रहा और इसी मोहब्बत के साथ मैं दुनिया से गया। और जिक्र मैंने किया तो सिर्फ हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। अल्लाह ताला फजल ख़ास फरमाए और हम सबको इसी मोहब्बत के साथ ज़िंदा रखे। अकीदा बचाइए भाई, मैं आपसे फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, अकीदा बचाइए, अपने बच्चों का अकीदा बचाएं, अपनी बच्चियों का अकीदा बचाएं। पढ़ाने के लिए आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के मकतब भी हैं। इन मकतबों पर चाहे जमात रदाए मुस्तफ़ा चलाती हो या आपकी कमेटी चलाती हो, उन सारे मकतबात पर आप तवज्जो दीजिए, उलमा इकराम से मोहब्बत करें, उनकी तनख्वाहें खातिर खा रखें, ताकि फिर वो दिल जमई के साथ काम करें। आला हजरत के मसलक में ये भी शामिल है कि अच्छी तनख्वाहों पर उलमा रखे जाए और उनसे दीन का काम लिया जाए और इतनी तनख्वाह उनको दे दी जाए ताकि वो फारिगुल बाल हो जाए, जरिया माश की तरफ से उनकी टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाए। और आप हजरात की भी जिम्मेदारी है इस कौम के बच्चों को और इनको ईमान अकीदा सिखाएं ताकि ये भी बच रहें और इनकी नस्लें भी क़यामत तक सरकार के इश्क में डूब कर यही कहती रहें। हाँ, क्या कहती रहे? जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाई क्यों। और मेरी बहन बेटियां यहाँ बैठी हैं, अगर कोई बच्ची ऐसी है जिसका रिश्ता नहीं है, अल्लाह करे उसका बेहतर रिश्ता आए। मगर एक मसला बता के जा रहा हूँ, बाप भाई अगर किसी गैर मुकल्लिद वहाबी देवबंदी या किसी सुले कुल्ली का रिश्ता लाए, आपको रिजेक्ट करने का पूरा हक है। बाप का चेहरा मत देखिएगा, रसूल पाक की शरीयत देखिएगा। मना कर देना अब्बा मुझे रिश्ता पसंद नहीं है। और अब्बा की जिम्मेदारी है बेटी को मारे नहीं।
बेटी से कुछ ना कहे, हो सके तो वुजू करके 2 रकत नमाज पढ़े, सजदाए तशक्कुर अदा करे, मौला तेरा बहुत बड़ा एहसान है, तूने मुझे दीन समझने वाली बेटी अता फरमा दी। और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत